एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें रेड लाइट का सीन दिखाया जाता है, जिसकी वजह से सारी की सारी गाड़ियां रुक चुकी थी। लेकिन तभी उन गाड़ियों के बीच में से कोई काफी स्पीड से गुजरता है। फिर हमें दिखाया जाता है एक लड़का मोटरसाइकिल लेके काफी स्पीड से जा रहा था। आगे वो बताता है मेरे पास जो एबिलिटी है वो सबसे ज्यादा लो क्लास की एबिलिटी है, उसको मैं बैटल्स में यूज ही नहीं कर सकता। क्या फायदा है ऐसी एबिलिटी होने का जिसका मैं यूज ही ना कर पाऊं। इससे अच्छा तो ये होता कि मैं एक नॉर्मल पर्सन रहता। ये सारी बातें सोच सोच के वो काफी ज्यादा डिप्रेस हो जाता है। इसके बाद हमें एक दिन पहले का सीन दिखाया जाता है। वहां पे एक अनाउंसर कहता है तुम सभी ने रिटन टेस्ट को पास कर लिया है, अभी हम तुम्हारे टैलेंट को टेस्ट करेंगे, तुम्हारे पास कौन सा टैलेंट है। हमें दिखाया जाता है हमारे हीरो ने भी रिटन टेस्ट पास कर लिया था। आगे अनाउंसर बताता है यहाँ पे 5 अलग अलग तरह की रैंक हैं। सबसे पहली है व्हाइट डस्ट, उसके बाद आती है ब्लू स्पिरिट, ब्लू स्पिरिट के बाद आती है पर्पल स्पिरिट, उसके बाद आती है रेड हॉनर, एंड जो सबसे पावरफुल है उसे कहते हैं हम ब्लैक सेंट। हमारा हीरो भीड़ में खड़ी हुई एक लड़की की तरफ देखता है और काफी ज्यादा खुश था। आगे वो अनाउंसर कहता है हम सिर्फ ब्लू सोल वालों को ही पास करते हैं या उससे ज्यादा वालों को, व्हाइट डस्ट वाले फेल हो जाएंगे। जैसे ही हमारा हीरो उस बॉल पे हाथ रखता है व्हाइट कलर की एनर्जी रिलीज होती है, जिसे देखने के बाद वो अनाउंसर कहता है सॉरी तुम पास नहीं हो सकते, तुम्हारे पास व्हाइट डस्ट है। ये देखने के बाद हमारा हीरो शॉक हो जाता है। वो अपने आजू बाजू देखता है, उसके बाजू में खड़े हुए सारे के सारे लड़कों के पास ब्लू सोल थी, उसके अलावा उनमें से एक के पास पर्पल सोल थी। भीड़ में खड़े हुए कुछ लोग कहते हैं इस कचरे को देखो, इसके पास तो सिर्फ एक व्हाइट डस्ट है। मैंने तो सुना है व्हाइट डस्ट वाले अपनी एबिलिटी यूज ही नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी इसमें बहुत हिम्मत है। इसने एक ऐसी लड़की को प्रपोज किया है जिसके पास पर्पल सोल है। इसे क्या लगता है इसके जैसा कचरा उस लड़की के लायक है। सभी लोग हंसते हुए बातें करते हैं कि व्हाइट डस्ट वालों के पास थोड़ा सा लक ज्यादा होता है, बाकी कुछ नहीं होता। फिर वो लोग कहते हैं जाके किसी फैक्ट्री में वर्क करो, तुम्हारे बस का नहीं है, अगर किसी ने भी तुम पे अटैक किया तो तुम मारे जाओगे। उन सभी की बातें सुन के वो लड़की भी काफी ज्यादा सैड हो जाती है। अभी सीन प्रेजेंट में आता है। हमारा हीरो काफी स्पीड से गाड़ी चलाते हुए कहता है क्या फायदा ऐसे लक का जो मेरे किसी भी काम नहीं आ सकता। मैंने सोचा था मैं काफी पावरफुल मॉन्स्टर से फाइट करूंगा, लेकिन वो सबका सब सपना बन के ही रह गया। हमारा हीरो आगे गाड़ी चलाते हुए एक ढांचे के पास से गुजरता है। ये काफी बड़े मॉन्स्टर का ढांचा लग रहा है। तभी आसमान से एक मीटियोर नीचे की तरफ आता है, जिसे देख के हमारा हीरो कहता है ओ ये तो एक मीटियोर है, वैसे भी मेरा लक बहुत बुरा है, चलो देखते हैं क्या ये मीटियोर मुझे हिट करेगा। लेकिन वो मीटियोर सीधा जाके हमारे हीरो को हिट करता है, जिसकी वजह से वहां पे काफी बड़ा धमाका होता है। थोड़ी देर बाद वहां से धूल हटती है। हमें दिखाया जाता है एक पानी की बूंद जैसी कोई चीज हमारे हीरो के बॉडी के अंदर एंटर कर जाती है। तभी सिस्टम ओपन होता है। ये लड़का बिल्कुल बेकार है, इसकी जो एबिलिटी है वो है लक, इसके पास थोड़ा बहुत लक है। फिर हमें एक अननोन से पर्सन का सीन दिखाया जाता है। आगे नोटिफिकेशन ओपन होती है, मर्ज सक्सेसफुल हो गया, अब तुम इसकी बॉडी के साथ मर्ज हो चुकी हो, तुम्हें इसकी नॉलेज ऑफ सी में एंटर किया जा रहा है। लेकिन जो होस्ट है उसके पास कोई भी फाइटिंग स्किल है ही नहीं। हमें दिखाया जाता है एक मिस्टीरियस पर्सन हमारे हीरो की बॉडी के अंदर होता है। वो हमारे हीरो की पावर्स को बूस्ट कर देता है, जिसकी वजह से हमारे हीरो के अंदर काफी ज्यादा पावर आ जाती है। और उसे जो नई एबिलिटी मिलती है उसका नाम है डार्क मिस्टीरियस फिस्ट। आगे सिस्टम ओपन होता है, हम इसकी रैंकिंग बढ़ा रहे हैं। अब हमने इसकी रैंकिंग रेड हॉनर रैंकिंग कर दी है, जो कि सेकंड सबसे हाईएस्ट रैंकिंग है। आगे वो आइडेंटिटी कहती है अब लगता है ये फाइट करने के लिए बिल्कुल रेडी है। उसके सामने हमारा हीरो काफी छोटा लग रहा होता है। सीन शिफ्ट होता है, हमें एक हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है जहां पे हमारा हीरो बेहोश पड़ा हुआ था। डॉक्टर कहता है इसकी फिजिकल कंडीशन तो बहुत अच्छी है, लेकिन इसको एक मेंटल शॉक लगा है जिसकी वजह से ये कोमा में है। मुझे नहीं पता ये कितने दिनों या हो सकता है सालों में होश में आए। वहां पे मौजूद एक नर्स कहती है मैं इसका अच्छे से ध्यान रखूंगी डॉक्टर। तभी वहां पे एक और नर्स आती है और वो कहती है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अकेडमी ने आपको एक ब्लड सैंपल भेजा है, आपको उस पर टेस्ट करना है। ये सुनने के बाद डॉक्टर जाओ कहते हैं अच्छा ठीक है मैं आ रहा हूँ। हमें कुछ दिनों बाद का सीन दिखाया जाता है। हमारे हीरो से मिलने के लिए उसकी क्रश आई हुई थी, साथ में एक गुलदस्ता भी लाती है। इसके बाद हमें 1 महीने का सीन दिखाया जाता है। हमारे हीरो के कुछ दोस्त वहां पे आए हुए थे उससे मिलने के लिए। वैसे ही इसके दोस्त कम और बुली ज्यादा है, वो सभी उसका काफी ज्यादा मजाक उड़ाते हैं। उनमें से एक की नजर उस फूल पे पड़ती है। उस गुलदस्ते के अंदर एक लेटर भी रखा हुआ था। वो उसे ओपन करता है और उसे पढ़ता है, साथ ही कहता है उस लड़की ने इसका रिप्लाई दिया है, मुझे तो विश्वास नहीं होता, इस जैसे कचरा उसको डिजर्व नहीं करता। और उस लेटर को फाड़ देता है। उस लेटर के अंदर क्या लिखा हुआ था अब ये एक मिस्ट्री है, जो शायद हमें बहुत बाद में पता चलेगा। ऐसे ही 1 साल गुजर जाता है। 1 साल बाद हमें एक कॉकरोच का सीन दिखाया जाता है जो काफी बड़ा बीस्ट बन चुका था। पूरे शहर में न्यूज फैल जाती है, हमारे शहर में पॉल्यूशन फैल गया है जिसकी वजह से इंसेक्ट पावरफुल बन गए हैं, जल्दी करो और सेफ एरिया में आ जाओ। हमें डॉक्टर का सीन दिखाया जाता है और सभी नर्सों का, वो सभी वहां से भागने की तैयारी में थे। सारे मरीज, सारे नर्स, सभी लोग वहां से भाग रहे थे, लेकिन डॉक्टर जाओ वहीं पे फ्रीज हो जाता है। उसको बहुत ज्यादा डर लग रहा था। तभी एक बंदा कहता है डॉक्टर हमें जल्दी से जल्दी यहाँ से चलना चाहिए,
अभी हमारे पास यहाँ पे डर के रुकने का वक्त नहीं है। हमें उस नर्स का सीन दिखाया जाता है जिसने एपिसोड की स्टार्टिंग में हमारे हीरो का ध्यान रखने का कहा था। वो भागते हुए जाती है और कहती है वो लड़का जो कोमा में है वो अभी भी हॉस्पिटल में है, सभी लोगों ने उसे पीछे छोड़ दिया। भले ही वो कोमा में है तो क्या हुआ, वो अभी भी जिंदा है, मुझे उसकी हेल्प करनी चाहिए। लेकिन हमें दिखाया जाता है उस नर्स के पीछे एक कॉकरोच पड़ा हुआ था। वो नर्स सीधे जाती है और हमारे हीरो के रूम में एंटर करती है। वो उसके हाथ को पकड़ के चेक करती है कि इसकी सारी कंडीशन ठीक है कि नहीं है। लेकिन तभी उसकी नजर अपने सामने लगे मिरर पे पड़ती है। उसे दिख जाता है कि उसके पीछे एक मॉन्स्टर खड़ा हुआ है। वो मॉन्स्टर उसके फेस को लिक करते हुए कहता है डिलीशियस डिलीशियस। हाँ, ये मॉन्स्टर अपनी भाषा में कहता है। तभी उस मॉन्स्टर के मुंह पे आके एक पंच लगता है जिससे काफी बड़ा ब्लास्ट होता है। ये पंच किसी और का नहीं बल्कि हमारे हीरो का था। हमारे हीरो का नाम ही मिंग है। हमें हॉस्पिटल की बिल्डिंग का सीन दिखाया जाता है। बहुत सारे म्यूटेंट बिल्डिंग के ऊपर चढ़ रहे थे। जिस रूम में हमारा हीरो रुका हुआ था उस रूम में काफी बड़ा धमाका होता है जिससे वो दीवार भी उड़ जाती है और उस मॉन्स्टर का आधा शरीर उड़ जाता है। कतई साइतामा वाली फीलिंग आ रही है। हमारा हीरो उस मॉन्स्टर को मारने के बाद नर्स से कहता है क्या तुम ठीक हो। आगे हीमिंग कहता है तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने मेरा बहुत टाइम तक ध्यान रखा है। वो नर्स कहती है तुम्हारा भी शुक्रिया, अगर तुम ना होते तो आज मैं मार ही जाती। आगे हीमिंग कहता है हमारी सिटी तो सेफ थी, आखिर यहाँ पे एक म्यूटेंट कहाँ से आ गया। ये सुनने के बाद वो नर्स बताती है चारों तरफ न्यूज फैली हुई है कि यहाँ पे पॉल्यूशन फैल गया और इसी की वजह से ये लोग यहाँ पे आ गए हैं। ये सुनने के बाद हीमिंग कहता है मेरे अलावा बाकी सबका क्या हुआ, बाकी सारे डॉक्टर्स और मरीज कहाँ गए। ये सुनने के बाद नर्स रोते हुए बताती है वो सभी के सभी यहाँ से भाग चुके हैं और उन लोगों ने तुम्हें पीछे ही छोड़ दिया था। ये सोच के कि तुम कोमा में हो, मैं तुम्हें बचाने इसलिए आई क्योंकि मुझे लगा कि वो मॉन्स्टर तुम्हें मार देंगे। ये सुनने के बाद हीमिंग कहता है तुमने इतनी बुरी सिचुएशन में भी मेरा साथ नहीं छोड़ा, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। ये सुनने के बाद वो नर्स कहती है मैं तो बस अपनी ड्यूटी पूरी कर रही हूँ, लेकिन मुझे तुम्हारी बात समझ में नहीं आ रही। तुम तो बस एक नॉर्मल स्टूडेंट हो, आखिर तुम्हारी पावर इतनी ज्यादा कैसे हो सकती है। तुमने एक ही पंच में उस मॉन्स्टर को मार दिया। ये सुनने के बाद हीमिंग शॉक हो जाता है। साथ ही मनी मन कहता है मैं पिछले 1 साल से अपने माइंड के अंदर ट्रेनिंग कर रहा हूँ, लेकिन मैं ये बात ऐसी नहीं बता सकता। आगे वो बात को घुमाते हुए कहता है हमें यहाँ से जल्दी चलना चाहिए, हो सकता है यहाँ पे और मॉन्स्टर आ जाएं। ये सुनने के बाद वो नर्स काफी ज्यादा कंफ्यूज हो जाती है। आगे हमें हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है। वहां पे काफी सारे कॉकरोच वाले मॉन्स्टर थे जिन्हें देख के हीमिंग कहता है नर्स तुम वेट करो, मैं अभी आता हूँ। वो सारे के सारे मॉन्स्टर हमारे हीरो हीमिंग पे अटैक कर देते हैं। हमारा हीमिंग अपना पंच रेडी करता है और उन सभी से फाइट करना चालू कर देता है। जैसे ही हमारा हीमिंग एक पंच मारता है वहां पे मौजूद 3-4 कॉकरोच एक ही पंच में मर जाते हैं। वहां पे अभी भी बहुत सारे मॉन्स्टर थे जिन्हें देख के हमारा हीरो आगे जाता है और उनसे फाइट करना चालू कर देता है। वो काफी सारे मॉन्स्टर्स को मार डालता है, आखिरी वाला बचा हुआ था। जैसे ही हमारा हीरो से पंच मारता है वो मॉन्स्टर बीच से फट जाता है। तभी हमारे हीरो की नजर पीछे पड़ती है, पीछे एक मॉन्स्टर नर्स पे अटैक करने वाला था। ये देखने के बाद हमारा हीरो तुरंत आगे जाता है और एक टेबल पे एसिड की बोतल रखी हुई थी। हीमिंग उस एसिड की बोतल को तोड़ देता है, साथ ही उसमें अपने हाथ को डाल देता है और फिर एक स्किल का नाम लेता है सल्फ्यूरिक एसिड फिस्ट, जिससे कि वो मॉन्स्टर पूरा का पूरा गल जाता है। ये अटैक इसने काफी ज्यादा दूर से किया था। आगे हीमिंग बताता है मैंने इस स्किल को पता नहीं कितनी बार प्रैक्टिस किया है, जब से मैं कोमा में हूँ मैं इसी स्किल की प्रैक्टिस कर रहा था। हमारी हीमिंग की इतनी अमेजिंग पावर को देखने के बाद वो नर्स कहती है तुम तो काफी ज्यादा अमेजिंग हो, क्या तुम्हारे पास फिस्ट टाइप की एबिलिटी है। ये सुनने के बाद हीमिंग कहता है नहीं, मुझे नहीं लगता मेरे पास ऐसी कोई एबिलिटी है। मैं पिछले साल टेस्ट देने गया था लेकिन मैं फेल हो गया। ये सुनने के बाद वो नर्स कहती है पता नहीं वो कौन सा स्टूपिड टीचर था जिसने तुम्हें रिजेक्ट कर दिया। सीन शिफ्ट होता है, हमें एक बस का सीन दिखाया जाता है जो कि एक ब्रिज से जा रही होती है। तभी उस बस पे एक मॉन्स्टर अटैक करता है, जिसको देखने के बाद बस में मौजूद सभी के सभी लोग काफी ज्यादा घबरा जाते हैं। वो लोग कहते हैं यहाँ पे तो मॉन्स्टर्स हैं, हमें बचाओ, कोई हमारी हेल्प करो। डॉक्टर जाओ किसी को फोन लगा के कहता है हमारी हेल्प करो, हमें मदद चाहिए। वहां पे काफी सारे कॉकरोच मॉन्स्टर अटैक कर देते हैं। तभी हमें एक बंदे को दिखाया जाता है जो गोली मार के उस मॉन्स्टर को मार देता है। बस में मौजूद सारे के सारे पैसेंजर उसे देख के हैरान हो जाते हैं। वो उन्हें बताता है मैं एक स्टारलाइट रैंकिंग का अवेकनर हूँ, ज्यादा चिंता मत करो, इन सभी को मैं आसानी से मार डालूंगा। हमें दिखाया जाता है कि उसके ऊपर काफी सारे कॉकरोच मॉन्स्टर अटैक करते हैं, लेकिन वो अपनी गन निकालता है और उन सभी पे अनलिमिटेड फायर किए जा रहा होता है। आगे वो कहता है मेरी जो एबिलिटी है वो है अनलिमिटेड फायर, मेरी गोलियां कभी खत्म नहीं होती। फिर वो वहां से जंप करता है और हवा में जाने के बाद काफी सारी गोलियां चलाता है। उन सभी को मार देने के बाद वो काफी ज्यादा हीरो वाली एंट्री करता है। लेकिन हमारे सल्लू भाई की हीरोगिरी ज्यादा देर तक नहीं चलती। पीछे से एक बड़ा जायंट रैट आता है और उस पर अटैक कर देता है। जैसे ही वो जायंट रैट उस पर अटैक करता है वहां पे काफी बड़ा धमाका होता है। जायंट रैट को देखने के बाद बस में मौजूद पैसेंजर्स का मुंह निकल जाता है। वो जायंट रैट उन्हें घूर के देखता है, साथ ही हमें दिखाया जाता है उसने उस सल्लू भाई को खा लिया है। आगे हमें हीमिंग और नर्स का सीन दिखाया जाता है। वो दोनों भाग के हॉस्पिटल से बाहर आ गए थे। नर्स कहती है क्या मॉन्स्टर्स अभी भी हमारा पीछा कर रहे हैं। हीमिंग कहता है नहीं, अभी वो हमारा पीछा नहीं कर रहे।
तभी उस नर्स की नजर उस बस पे पड़ती है जहाँ पे आग लगी हुई थी, जिसे देख के नर्स कहती है हमें यहीं पे रुकना पड़ेगा। वहां पे देखो, वहां पे उस बस में आग लगी हुई है। ये तो वही बस है जिससे हमारे हॉस्पिटल के लोग बाहर गए हैं। वो सभी के सभी मुसीबत में होंगे, हमें उनकी मदद करनी पड़ेगी। वहां पे पड़े एक फोन पे कॉल आता है। हमारा हीरो उस कॉल को पिक करता है। सामने से कॉल वाला बंदा कहता है हमारा स्टारलाइट मारा गया है, अगर यहाँ पे कोई भी अवेकनर है जो अभी तक रजिस्टर नहीं हुआ है, जल्दी जाओ और उन लोगों की हेल्प करो। ये सुनने के बाद हमारा हीरो हीमिंग कहता है अच्छा मुझे ये बताओ उसकी क्या कमजोरियां हैं और उसे कैसे हराना है। सामने वाला बंदा कहता है उसकी सिर्फ एक ही कमजोरी है, वो आग से काफी ज्यादा डरता है। ये सुनने के बाद हीमिंग कहता है अच्छा मैं समझ गया। वो सामने वाला बंदा पूछता है आखिर तुम्हारी रैंक क्या है। हमारा हीरो कहता है मैं फेल हो गया, मैं एग्जाम पास नहीं कर पाया था, मेरी कोई भी रैंक नहीं है। ये सुनने के बाद वो फोन वाला बंदा कहता है तुम मेरे साथ मजाक करना बंद करो, अगर तुम्हारे पास कोई एबिलिटी नहीं है तो तुम वहां पे नहीं जाओगे। लेकिन हमारा हीरो उस फोन को वहीं फेंक देता है और आगे जाने लगता है और उस नर्स से कहता है तुम लोगों ने मेरी बहुत ज्यादा सेवा करी है, इसीलिए अब मेरी बारी है इन लोगों को बचाने की। मैं इन सभी को खड़े खड़े मरते हुए नहीं देख सकता। हमें उस जायंट रैट का सीन दिखाया जाता है जो कि उस बस को उलट पुलट कर रहा था, ये सोच के सभी के सभी बाहर गिर जाएंगे, फिर वो उन्हें खा लेगा। हीविंग ये सब देखने के बाद कहता है ये तो उस बस के साथ खेल रहा है, नर्स तुम यहीं पे छुपी रहना, चाहे कुछ भी हो जाए बाहर मत आना। वो नर्स कहती है लेकिन अगर तुम वहां पे जाओगे तो तुम मारे जाओगे। ये सुनने के बाद हमारा हीरो मुस्कुराते हुए कहता है जब मेरी जान खतरे में थी तो तुमने मुझे बचाया था, ये कहते हुए कि ये तुम्हारी ड्यूटी है, अब इन लोगों को बचाना मेरी ड्यूटी है। ये सुनने के बाद वो नर्स कुछ नहीं कह पाती। आगे हीमिंग कहता है लेकिन अगर मैं इससे लड़ने के लिए जाऊंगा ही नहीं तो मुझे पता कैसे चलेगा कि मैं इसको हरा सकता हूँ या नहीं हरा सकता। हीमिंग जंप करता है और उस रैट पे अटैक कर देता है। जैसे ही हमारी हीमिंग का मुक्का उस रैट को लगता है वो रैट पीछे हट जाता है, लेकिन उसे ज्यादा कोई खास फर्क नहीं पड़ता। हमारा हीरो उस रैट को देख के कहता है ये रैट बहुत ज्यादा बड़ा है, अगर मुझे इसका एक भी हिट लगा तो मेरी बॉडी के 2 पीसेस हो जाएंगे, चाहे कुछ भी हो जाए मुझे इसके सारे के सारे अटैक्स को डॉज करना पड़ेगा। वो रैट हमारे हीरो पे काफी सारे अटैक करता है, लेकिन हमारा हीरो उन सभी अटैक को डॉज कर लेता है। फिर कहता है मुझे सबसे पहले से इस बस से दूर ले जाना पड़ेगा। वो उस मॉन्स्टर को वहां से भगा के काफी दूर ले आता है। वो मॉन्स्टर बीच में पड़ी हुई कारों के साथ खेलना चालू कर देता है। आखिरकार ये है तो एक चुआई जो म्यूटेड हो गया है। हमारा हीरो कहता है अभी मेरे पास एक अच्छा खासा मौका है, चलो इस पे अटैक करता हूँ। हमारा हीरो उस रैट पे काफी पावरफुल अटैक करता है जिससे वो रैट वहीं पे गिर जाता है। हमारा हीरो उसे देखने के बाद कहता है लगता है ये बेहोश हो गया, चलो अब मैं इसे जान से मार देता हूँ। लेकिन जैसे ही वो आगे जाता है वो वहीं पे रुक जाता है। वो कहता है मुझे लगता है ये नाटक कर रहा है, इसको कुछ भी नहीं हुआ। वो रैट जल्दी से उठता है और 2 कारों को उठा के हमारे हीरो पे अटैक कर देता है, लेकिन हमारा हीरो हीमिंग वहां से भाग जाता है। वो रैट फिर से हमारे हीरो हीमिंग के पीछे पड़ जाता है। आगे हीमिंग सोचता है मेरे पंच में इतनी पावर नहीं है कि मैं एक जनरल रैंक के मॉन्स्टर को मार सकूं। तभी उसकी नजर पेट्रोल पे पड़ती है जो चारों तरफ फैल चुका था, जिसे देखने के बाद उसके दिमाग में एक काफी क्रिपी सा आइडिया आता है। वो उस मॉन्स्टर के अटैक को डॉज करते हुए बाकी सभी गाड़ियों की टंकी फोड़ देता है, जिससे वहां चारों तरफ पेट्रोल फैल जाता है। फिर हमारा हीरो एक लाइटर लेता है और उसे जला देता है और वहां पे फेंक देता है। सीन शिफ्ट होता है, हमें उस नर्स का सीन दिखाया जाता है जो उस बस के पास आके कहती है डॉक्टर जाओ क्या आप ठीक हो। डॉक्टर जाओ कहते हैं तो बहुत अच्छा हुआ नर्स जाओ कि तुम उस हॉस्पिटल से जिंदा बच के वापस आ गई। लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही, वहां पे जो बंदा उस मॉन्स्टर से फाइट कर रहा है उसने हमारे हॉस्पिटल के कपड़े पहने हैं, क्या मुझे कोई गलतफहमी हो रही है। जैसे ही वो लाइटर उस पेट्रोल को टच करता है वहां पे आग लग जाती है, जिसे देख के वो सभी के सभी लोग चौंक जाते हैं। वहां पे काफी पावरफुल आग लगी हुई थी जिसकी वजह से वो मॉन्स्टर काफी ज्यादा डर जाता है। हमारा हीरो आगे याद करता है कि उस फोन वाले बंदे ने मुझे बताया था कि ये मॉन्स्टर आग से काफी ज्यादा डरता है। फिर वो कहता है चलो इस आग की पावर थोड़ी और बढ़ा देते हैं। वो अपने फिस्ट में फिर से आग को गैदर करता है। मुझे लगता है ये जिस भी चीज को छूता है इसकी पावर इसके फिस्ट में आ जाती है, बिल्कुल बेन 10 के केविन की तरह। फिर आगे हीमिंग कहता है ब्लीजिंग फायर फिस्ट और काफी पावरफुल अटैक करता है, जिससे उस मॉन्स्टर के साथ साथ वहां पे काफी बड़ा एरिया भी उड़ जाता है। ये देखने के बाद वहां पे मौजूद एक वार्ड बॉय कहता है इसने एक इतने बड़े मॉन्स्टर को हरा दिया, मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा। आगे वो वार्ड बॉय कहता है ये तो काफी पावरफुल अवेकनर है, लेकिन इसने हमारे हॉस्पिटल के कपड़े क्यों पहने हुए हैं। तभी दूसरी नर्स कहती है रुको रुको मुझे याद आया, ये तो हमारे हॉस्पिटल का एक पेशेंट है जो कि रूम नंबर 409 में बेहोश पड़ा हुआ था। ये पिछले 1 साल से कोमा में था, लेकिन मुझे इसका नाम याद नहीं आ रहा। नर्स सॉन्ग बताती है ये एक स्टूडेंट है, इसका नाम है हीमिंग। हमें एक लड़की का सीन दिखाया जाता है जो किसी को फोन करके कहती है उस रैट को किसी ने मार दिया, अब तो मैं वहां जाने की कोई भी जरूरत नहीं है। ये सुनने के बाद वो सामने वाली लड़की कहती है ये तो बहुत अच्छी न्यूज है, वैसे भी मैं काफी ज्यादा लेट हो गई थी, अगर वो उन्हें सही टाइम पे नहीं बचाता तो हो सकता था वो सारे के सारे इंसान मारे जाते। फिर वो इन्फॉर्मेशन देने वाली बंदी कहती है हाँ उसने उन सभी को बचा लिया, अब तुम्हें ज्यादा चिंता नहीं करनी चाहिए। ये सुनने के बाद वो सामने वाली लड़की कहती है ये तो बहुत अच्छी बात है, मुझे पर्सनली उसका थैंक्स करना चाहिए।
ये और कोई नहीं बल्कि हमारे हीरो की क्रश है। सीन शिफ्ट होता है, हमें रेस्क्यू स्टेशन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे सिटी के सारे लोगों को बचा के लाया गया है। नर्स हमारे हीरो के हाथ को साफ करते हुए कहती है, तुम तो काफी ज्यादा कमाल के हो, अगर आज तुम वहां पे नहीं होते तो हम सभी के सभी मारे जाते। ये सुनने के बाद हमारा हीरो काफी ज्यादा खुश हो जाता है। फिर हमें एक लड़की का सीन दिखाया जाता है जो कहती है, मुझे यहाँ से बाहर जाने दो, मेरा भाई बाहर है, वो चल फिर नहीं सकता, वो पिछले 1 साल से कोमा में है। वहां पे मौजूद सोल्जर कहता है, तुम बाहर नहीं जा सकती, बाहर किसी को भी जाना अलाउ नहीं है, बाहर सिर्फ काफी पावरफुल अवेकनर्स ही जा सकते हैं। ये सुनने के बाद वो लड़की रोते हुए कहती है, चाहे कुछ भी हो जाए मुझे बाहर जाना है, मेरे भाई को कौन बचा के लाएगा। और वहां पे काफी जोर जोर से रोने लगती है। आगे वो लड़की कहती है, अगर मेरा भाई वहां पे मारा गया तो मैं भी उसके साथ मारी जाऊंगी, लेकिन मुझे बाहर जाने दो। आगे वो कहती है, मिंगी थोड़ा वेट करो, मैं बस आ रही हूँ। लेकिन जैसे ही वहां से हट के बाजू में देखती है, वहां पे मिंगी खड़ा हुआ था। वो उसे देख के अजीब सा फेस बना रहा था। जैसे ही वो लड़की मिंगी को देखती है, वो उसे तुरंत गले लगा लेती है। साथ ही कहती है, तुम फाइनली उठ ही गए। हीमिंग, तुम सोच भी नहीं सकते मुझे तुम्हारी कितनी ज्यादा चिंता हो रही थी, तुम पिछले 1 साल से कोमा में थे। आगे हीमिंग हमें बताता है, पिछले 1 साल से मेरी बहन बहुत ज्यादा काम कर रही है क्योंकि मेरे हॉस्पिटल का खर्चा बहुत ज्यादा था, उसको एक दिन में 3-3 जॉब करनी पड़ती थी। फिर वो कहता है, हाँ अब मैं उठ चुका हूँ, अब तुम्हें और ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। सीन शिफ्ट होता है, हमें हीमिंग के रूम का सीन दिखाया जाता है। हमारा हीमिंग सो के उठता है, उसके सामने खाना पड़ा हुआ था और एक लेटर भी रखा हुआ था, मैं वर्क पे जा रही हूँ इसलिए मेरी ज्यादा चिंता मत करना, अभी भी हॉस्पिटल का काफी सारा खर्चा है जो मुझे पे करना है। हमारा हीमिंग ये पढ़ने के बाद कहता है, मेरी बहन ने इस साल बहुत ज्यादा काम किया है, यहाँ तक कि उसे रेस्ट करने का भी मौका नहीं मिलता, मुझे जल्दी से जल्दी कोई तरीका ढूंढना पड़ेगा जिससे मैं पैसे कमा सकूं। आगे वो न्यूज को ओपन करता है। न्यूज में लिखा हुआ था, जो भी मॉन्स्टर्स को मारेगा उसे काफी ज्यादा पैसा दिया जाएगा। ये देखने के बाद हीमिंग काफी ज्यादा एक्साइटेड होकर टीवी से चिपक जाता है। न्यूज रिपोर्टर कहता है, अगर तुम कॉकरोच मॉन्स्टर को मारोगे तो तुम्हें $3000 दिए जाएंगे, उसके अलावा अगर तुम रैट को मारोगे तो तुम्हें $50,000 दिए जाएंगे। आगे न्यूज में खबर आती है, लेकिन जिस किसी ने भी ये पता कर लिया कि यहाँ पे ये पॉल्यूशन फैल कहाँ से रहा है, आखिर ये लोग यहाँ पे आ कहाँ से रहे, उसे हम बहुत ज्यादा पैसा देंगे। ये सारी न्यूज सुनने के बाद हमारा हीरो कहता है, मुझे जल्दी से जल्दी इस पॉल्यूशन के सोर्स का पता लगाना पड़ेगा जिससे मैं अपनी जिंदगी को पूरी तरह से बदल सकूं और मेरी सिस्टर को भी रेस्ट करने का मौका मिल जाए। आगे वो न्यूज वाला कहता है, सबसे पहले तुम्हें बाउंटी लॉबी में जाना पड़ेगा अपना रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए। हमें बाउंटी लॉबी का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे काफी सारे हंटर्स आए हुए थे। जैसे ही हमारा हीरो बाउंटी लॉबी के अंदर आता है, वहां पे एक लड़की आती है। वो लड़की कहती है, क्या तुम भी मॉन्स्टर्स को हंट करने के लिए आए हो? हमारा हीरो कहता है, हाँ। ये सुनने के बाद वो लड़की कहती है, तुम्हारी रैंक क्या है? मैं तुम्हें तुम्हारी रैंक के हिसाब से मिशन दूंगी। हीमिंग कहता है, मैं कॉकरोच मॉन्स्टर को मारना चाहता हूँ, इसके लिए मुझे कितनी रैंक चाहिए? ये सुनने के बाद वो लड़की कहती है, इसके लिए ज्यादा रैंक नहीं चाहिए, तुम्हारे पास बस सुपर एवोल्यूशन की बेसिक एबिलिटीज होनी चाहिए। मेरे साथ चलो और एक टेस्ट दो, अगर तुम उस टेस्ट में पास हो गए तो हम तुम्हें एक ट्रेनी सुपर एवोल्यूशन बैच दे देंगे जिसकी वजह से तुम क्वालिफाइड हो जाओगे ये मिशन करने के लिए। ये सुनने के बाद हीमिंग कहता है, अच्छा ठीक है, चलो मुझे वहां पे लेके चलो। हमें दिखाया जाता है काफी सारे लोग ये टेस्ट देने आए हुए थे। वो लड़की कहती है, तुम्हारी एबिलिटी कौन सी है? हीमिंग कहता है, फिस्ट, मैं काफी अच्छा फिस्ट चलाता हूँ। वो लड़की कहती है, जरा इस रोबोट की तरफ देखो, ये रोबोट काफी ज्यादा मजबूत है, इसको अपना फिस्ट मारो, ये तुम्हारे फिस्ट की पावर देख के बताएगा कि तुम क्वालिफाइड हो या नहीं हो। हीमिंग जब उस रोबोट की तरफ देखता है तब उसके मॉनिटर पे 800 kg बने हुए थे। ये देखने के बाद हीमिंग कहता है, मुझे अगर ये टेस्ट पास करना है तो मुझे लगता है मुझे कम से कम 800 kg की पावर शो करनी पड़ेगी। चलो कोई बात नहीं, एक बार ट्राई करके देखता हूँ। हमारा हीरो हीमिंग रेडी हो जाता है और काफी पावरफुल फिस्ट उसको मारता है। वो रोबोट हमारे हीरो की पावर कैलकुलेट करता है और 1000 दिखाता है। हीमिंग उस पावर को देखते हुए कहता है, चलो मैं पास हो गया, मैं बड़ी मुश्किल से पास हुआ हूँ। ये सुनने के बाद वहां पे मौजूद दूसरा हंटर चिल्ला के कहता है, बकवास करना बंद करो, तुमने अभी अभी एक नया रिकॉर्ड बना दिया और तुम कह रहे हो तुम जैसे तैसे पास हुए हो। आगे वो लड़की बताती है, असल में वो 800 इसलिए था क्योंकि वो पुराना रिकॉर्ड था, तुमने अभी अभी पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया है। ये सुनने के बाद हीमिंग कहता है, अच्छा, मुझे लगा वो क्वालिफाई करने के लिए चाहिए होगा इतना। हमें वेटिंग लॉबी का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हमारा हीरो रुका हुआ था। वो लड़की आती है और उसे उसका कार्ड देती है और उसे $1000 देते हुए कहती है, ये तुम्हारा रिवार्ड है, तुमने क्योंकि एक नया रिकॉर्ड बनाया इसीलिए तुम्हें पैसे दिए जा रहे हैं। आगे हीमिंग कहता है, आप लोग ग्रेड कैसे डिसाइड करते हो? वो 3-4 ग्रेड के नाम बताती है जो कि चाइनीज में है, आगे शायद इंग्लिश में हमें बताया जाएगा, जब वो हमें इंग्लिश में बताएंगे तो मैं तुम्हें बता दूंगा। हमारा हीरो उन पैसों की तरफ देखते हुए सोचता है, मुझे बस उस फलाना रैंक तक पहुंचना है, फिर मैं काफी ज्यादा पैसा कमा सकता हूँ। सीन शिफ्ट होता है और हमें एक जगह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे काफी सारे लोग आए हुए थे, जिन्हें देखने के बाद हमारा हीरो कहता है, मुझे लगता है ये लोग अपने लिए नए मेंबर्स को ढूंढ रहे हैं। तभी हीमिंग के पास एक मोटा सा लड़का आता है और कहता है, क्या तुम अकेले हो? अगर तुम अकेले हो तो तुम हमारा ग्रुप ज्वाइन कर लो।
ये सुनने के बाद हीविंग कहता है क्या तुम यहाँ पे नए ग्रुप मेंबर्स को ढूंढ रहे हो? चलो मैं तुम्हें थोड़ी सी डिटेल दे देता हूँ। देखो यहाँ पे टैलेंट अलग है और ग्रेड अलग है। तुम्हारे पास कोई भी टैलेंट क्यों ना हो, तुम मेहनत करके किसी भी ग्रेड को अचीव कर सकते हो। लेकिन बस फर्क ये पड़ जाता है कि जो लो टैलेंट वाले बंदे हैं उन्हें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है, और जो हाई टैलेंट वाले बंदे हैं वो बहुत जल्दी और आसानी से ग्रेड को अप कर लेते हैं। वो मोटा लड़का कहता है हाँ, हम लोग ग्रुप में नए मेंबर्स को ऐड करने के लिए यहाँ पे आए हैं। आखिरकार उन म्यूटेंट को मारने में बहुत ज्यादा खतरा है। हमारे साथ जितने ज्यादा लोग होंगे हमें उतना ज्यादा फायदा होगा। हमें इस मोटू का नाम बताया जाता है, इसका नाम है लू काय सुआन। आगे मोटू कहता है जिनकी रैंक सन विलेज ग्रेड से नीचे है उनको अकेले जाना अलाउ है ही नहीं। इस मोटू का ग्रेड मून ग्लो रैंक है जो कि सन विलेज से एक लेवल नीचे आता है, इसलिए मोटा भी अकेला नहीं जा सकता। ये सुनने के बाद हीमेंग कहता है अच्छा ऐसी बात है, फिर तो मैं भी तुम्हारा ग्रुप ज्वाइन करता हूँ। मोटू कहता है तुम्हारी रैंक कौन सी है, मुझे अपना बैच दिखाओ। ऐसे ही हमारा हीरो से अपना बैच दिखाता है। हमारे हीरो का बैच देख के वो मोटू कहता है तुम तो स्टार लाइट रैंक पे हो, जो कि सबसे लोएस्ट रैंक है। सॉरी, हम तुम्हें अपने ग्रुप में नहीं ले सकते। मैं तो तुम्हें एक ही सलाह दूंगा, अच्छा रहेगा तुम यहाँ से चले जाओ। इतनी कम रैंक के साथ तुम मॉन्स्टर से फाइट करने जाओगे तो हो सकता है तुम मारे जाओ। आगे हमारा हीरो खड़ा खड़ा सोचता है, लगता है कोई भी मुझे अपने ग्रुप में नहीं लेने वाला क्योंकि मेरी रैंक काफी ज्यादा लो है। तभी एक लड़की की नजर हमारे हीरो पे पड़ती है। वो लड़की हमारे हीरो को देखने के बाद कहती है ये तो मिंग ही है, ये तो हमारा क्लासमेट है। वहां पे खड़ा दूसरा लड़का कहता है जरा मुझे तो देखने दो। वो कहता है हाँ, ये वाकई में वही है। उनकी टीम का एक और लड़का कहता है अभी अभी उस नए ग्रुप ने उसे रिजेक्ट कर दिया। तभी वो लड़की चिल्ला के कहती है मिंग ही तुम कैसे हो, मैं यहाँ पे हूँ। मिंग ही उसके पास आके कहता है बहुत टाइम हो गया, मैं तुम लोगों से नहीं मिला। वो लड़की कहती है तुम हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कब हुए, मैंने सुना था तुम कोमा में हो। उनकी टीम में जो हट्टा कट्टा सा लड़का था वो कहता है तुम आखिर यहाँ करने क्या आए हो, अब ये मत कहना कि तुम उन म्यूटेंट से फाइट करने के लिए आए हो। ये सुनने के बाद हीमेंग कहता है हाँ तुमने बिल्कुल ठीक समझा, मुझे मेडिकल के बिल्स भरने हैं तो मुझे जल्दी से जल्दी पैसा कमाना पड़ेगा। तभी ब्लू वालों वाला लड़का कहता है तुम इतनी कमजोर बॉडी के साथ म्यूटेंट से फाइट करने आए हो, इसका नाम है सू जेंग। वो लड़की भी कहती है बहुत ज्यादा खतरनाक है, उसके अलावा मुझे पता है जब तुमने टेस्ट दिया था तो तुम्हारी एबिलिटी फाइटिंग टाइप की थी ही नहीं। हमें इस लड़की का नाम बताया जाता है, इसका नाम है लिन यू यू। सूजोंग कहता है हाँ, उसके अलावा तुम्हारी एबिलिटी लक की है, तुम्हारे थोड़े से लक की वजह से कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम मारे जाओगे। उसके बाजू में जो बॉडी बिल्डर लड़का था उसका नाम है ली सिंग होंग। यू यू कहती है अपनी बकवास करना बंद करो, जबकि वो हमारा क्लासमेट है तो हमें उसकी हेल्प करनी चाहिए। अभी वो काफी ज्यादा मुसीबत के वक्त में है, ऐसे वक्त में अगर हम उसकी मदद नहीं करेंगे तो कौन उसकी मदद करेगा। आगे वो कहती है मिंगी तुम हमारा ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, चिंता मत करो, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगी। मिंगी बताता है ऑफिशियल्स ने मना किया हुआ है कि मेरे जितना कम रैंक का बंदा अकेला हंट करने नहीं जा सकता, तो मुझे इनका ग्रुप ज्वाइन करना ही पड़ेगा। वो उन लोगों का ग्रुप ज्वाइन कर लेता है। वो उन सभी की तरफ देखते हुए कहता है ये लोग अभी भी मुझे कचरा समझते हैं, ये लोग सोचते हैं कि मैं वही बेकार सा हीमेंग हूँ जिसे ये पहले से जानते हैं। फिर हमें उनकी ग्रुप की एक और लड़की का सीन दिखाया जाता है जिसका नाम बांग साओ है। फिर वो लोग कहते हैं हमने सुपर ह्यूमन अकेडमी में काफी ज्यादा पढ़ाई करी है, हमारी अकेडमी वाले सभी की मदद करते हैं, जब भी कहीं मदद की जरूरत पड़ती है तो वो लोग हमें भेज देते हैं। हीमेंग कहता है लूकियान कहाँ पे अभी? लूकियान वही लड़की है जिसपे हमारे हीरो का क्रश है। ये सुनने के बाद सूजेंग कहता है तुम अभी भी उसके बारे में सोच रहे हो, वो एक सेलिब्रिटी बन चुकी है। यू यू बताती है वो बहुत ज्यादा पावरफुल है। हीमिंग तुम हमारे क्लास के टॉपर हो, तुम्हें क्या लगता है ये पॉल्यूशन कहाँ से फैला है? हमें दिखाया जाता है गटर के अंदर से काफी सारे मॉन्स्टर्स उन्हें देख रहे होते हैं। सूजेंग फिर से हमारे हीरो का मजाक उड़ाते हुए कहता है क्या हुआ, ये हमारे स्कूल का अगर टॉप स्टूडेंट है फिर भी अब इस दुनिया में पढ़ाई ज्यादा काम नहीं आती, इसके जैसा वीक स्टूडेंट ये कैसे पता कर पाएगा कि पॉल्यूशन कहाँ से फैला है। हीमिंग हमें बताता है न्यूज के हिसाब से यहाँ पे 3 टाइप के म्यूटेंट हैं, एक तो है कॉकरोच, एक है नाली का कीड़ा, हाँ ऐसे इन लोगों ने कुछ और कहा है लेकिन मैं नाली का कीड़ा कह रहा हूँ, और तीसरा है ये चूहे वाला मॉन्स्टर जिसे तुम देख चुके हो। आगे वो बताता है ये सभी के सभी गटर से निकलते हैं, लेकिन ये बात समझ में नहीं आ रही आखिर ये लोग म्यूटेंट हो कैसे रहे हैं। वो सभी के सभी बातें करते हुए आगे जा रहे होते हैं। हमें दिखाया जाता है कि उनके पीछे से मॉन्स्टर्स आते हैं। फिर हमारा हीमिंग बताता है वैसे तो नाली के कीड़े काफी ज्यादा वीक हैं, लेकिन जब वो ग्रुप में अटैक करते हैं तो कोई भी उनसे फाइट नहीं कर सकता। जैसे ही वो लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं हमारा हीरो किसी चीज को नोटिस करता है, और जब वो पीछे मुड़ के देखता है तो वहां पे काफी सारे नाली के कीड़े आए हुए थे जो कि ग्रुप में अटैक कर रहे थे और बार बार अपना शेप भी चेंज कर रहे थे, जिन्हें देख के हमारा हीरो कहता है ये तो नाली के कीड़े हैं। वो नाली के कीड़े सभी पे अटैक करते हैं। यू यू कहती है जल्दी यहाँ से भागो, हम इनसे फाइट नहीं कर पाएंगे। वो दोनों वहां से काफी स्पीड में भागना चालू करते हैं। हीमिंग कहता है एक सिंगल गटर के मॉन्स्टर को मारना काफी ज्यादा इजी है, लेकिन अभी ये सभी के सभी बहुत बड़े ग्रुप में अटैक कर रहे हैं, हम लोग इनसे फाइट नहीं कर पाएंगे।
उसके आगे उसके जो बाकी के टीममेट खड़े हुए थे उन सभी से वो कहता है जल्दी भागो, हमारे ऊपर नाली के कीड़ों ने अटैक किया है। ये सुनने के बाद सुजेंग कहता है नाली के कीड़े तो बहुत ज्यादा वीक हैं, आखिर तुम उनसे डर क्यों रहे हो। लेकिन जैसे ही वो पीछे देखता है उसके भाई मूत के साथ टॉयलेट भी निकल जाती है और वो हमारे हीरो से भी काफी ज्यादा तेज भागता है, भागने में बहुत तेज है यार ये। वैसे वो लोग एक बिल्डिंग के अंदर जाते हैं और कहते हैं ये बिल्डिंग पूरी तरह से प्रोटेक्टेड है, इससे पहले कि ये मॉन्स्टर हम तक पहुंच जाए हमें इस बिल्डिंग के अंदर जाना चाहिए। हमारा हीवेंग कहता है आखिर यूयू कहाँ पे है। वेंग साओ उसे बताती है मुझे लगता है यूयू पीछे गिर गई है, अगर तुम ये सोच रहे हो कि तुम उसकी हेल्प करने जाओगे तो भूल जाओ, अगर तुम वहां पे गए तो तुम भी मारे जाओगे। लेकिन हमारा हीरो हीवेंग उसकी एक भी नहीं सुनता और यूयू को बचाने चला जाता है। ये देखने के बाद वो तीनों एक सेकंड के लिए हैरान तो होते हैं, लेकिन हरामी दोस्त को तुम जानते हो ना, यही है वो हरामी दोस्त। और वो उस बिल्डिंग के अंदर चले जाते हैं। यूयू चिल्ला के कहती है यहाँ पे मत आओ मिंग, यहाँ से भाग जाओ, तुम भी मारे जाओगे। लेकिन हमारा मिंग उसकी एक नहीं सुनता और उसको बचाने उसके पास चला जाता है। तुम्ही ने कहा था क्लासमेट को आपस में एक दूसरे की मदद करनी चाहिए और अभी तुम ही अपनी बात से पीछे हट रही हो। तभी उसकी नजर एक पाइप पे पड़ती है। इस पाइप को क्या कहते हैं मुझे नहीं पता, ये पाइप बड़ी बड़ी सिटीज में लगाया जाता है। इसके अंदर से काफी प्रेशर से पानी निकलता है, अगर कहीं आग लगी होती है तो ये उसे बुझाने के काम आता है। हमारा हीरो जाता है और उसे तोड़ देता है। जैसे ही उसके अंदर से पानी निकलता है और उस पानी में अपने हाथ को डाल के अपनी एक एबिलिटी को यूज करता है, एक्सप्लोजिव वेव फिस्ट, जिससे काफी पावरफुल पानी का प्रेशर निकलता है, जिससे वो सारे के सारे नाली के कीड़े यहाँ वहां फैल जाते हैं और थोड़ी देर के लिए बेहोश हो जाते हैं। हीवेंग कहता है इस अटैक के साथ ये लोग मरेंगे तो नहीं, लेकिन कम से कम हमारे पास टाइम हो जाएगा, हम यहाँ से भाग सकते हैं। आगे वो यूयू से कहता है यूयू चलो मेरे साथ। यूयू उसकी तरफ देखते हुए कहती है मुझे जितना लगा था ये उससे कई ज्यादा स्ट्रॉन्ग निकला, क्या ये सच में वही मिंग है जिसे मैं जानती हूँ। मिंग कहता है हम उस बिल्डिंग में कुछ ही मिनट में पहुंच जाएंगे, ज्यादा चिंता मत करना। यूयू मिंग की तरफ देखते हुए कहती है मैंने इसको कभी ध्यान से नहीं देखा, लेकिन ये तो बहुत ज्यादा हैंडसम है। लेकिन कितने दुख की बात है कि इसको मैं नहीं बल्कि लू कियान पसंद है। हीविंग उसको लेके बिल्डिंग के अंदर आ जाता है, जिसे देख के उसके बाकी सारे टीममेट चौंक जाते हैं। सुजेंग कहता है अरे मैं तो जाने ही वाला था तुम्हें बचाने के लिए, लेकिन मुझसे पहले ये चला गया, मैंने मौका खो दिया, वरना मैं भी हीरो बन जाता। कितना बड़ा बास्टर्ड है यार ये। वो सभी भी कहते हैं हाँ हम लोग भी तुम्हें बचाने आने वाले थे, क्या तुम्हारे भी इतने कमीने दोस्त हैं, मुझे कमेंट करके जरूर बताना। हीविंग कहता है अच्छा ठीक है फिर मैं इस बिल्डिंग को चेक करने के लिए जा रहा हूँ, कहीं यहाँ पे कोई मॉन्स्टर तो नहीं है, और उसके अलावा हो सकता है बिल्डिंग में कोई ऐसा रास्ता हो जहाँ से वो नाली के कीड़े अंदर आ जाएं, इसीलिए मुझे जाके चेक करना पड़ेगा। वांग साओ कहती है तुम लोग भी जाओ जाके बिल्डिंग चेक करो। ये सुनने के बाद वो वहीं पे खड़े खड़े हंसने लगते हैं, लेकिन चेक करने नहीं जाते। इतने डरपोक लोग हैं भाई ये, और कह रहे थे मैं सुपर नेशनल एकेडमी में पढ़ के आया हूँ। हमें उस बिल्डिंग का नक्शा दिखाया जाता है। बिल्डिंग मेनली 3 एरिया में डिवाइड है, ए बी और सी। जहां अभी ये लोग रुके हुए हैं वो बी एरिया है। ए एरिया के अंदर लेबोरेटरी है, बी एरिया के अंदर ऑफिस का एरिया है और सी एरिया के अंदर रिसेप्शन का एरिया है। हमारा हीरो एरिया के अंदर आ जाता है। सबसे पहले वो एक केज को चेक करता है, फिर दूसरे वाले को चेक करता है। जैसे ही वो तीसरे वाले के पास जाता है वो टूटा हुआ था, वहां पे लिखा हुआ था इसके अंदर का कीड़ा आज से आधे साल पहले भाग गया था। हमारा हीरो कहता है मुझे नहीं लगता कि इसके अंदर मौजूद कीड़े भी म्यूटेंट हो सकते हैं। फिर वो वहां से आगे जाने लगता है। हमें दिखाया जाता है हीविंग के पैर के नीचे एक पेपर था, उस पेपर पे एक जायंट सेंटीपीड के बारे में दिखाया जा रहा था। अभी शायद हो सकता है इससे हमारे हीरो का बाद में पंगा हो, तो मिस मत करना। उसके बाद हीविंग वहां से चला जाता है। उसके बाद हीविंग पूरी की पूरी बिल्डिंग को चेक करता है और कहता है सभी को सेफ है, यहाँ पे खतरे की कोई भी बात नहीं है। तभी उसकी नजर डॉक्टर जाओ पे पड़ती है, जो कि अकेले ही कहीं जा रहे थे। डॉक्टर जाओ को देख के हमारा हीरो कहता है डॉक्टर जाओ कर क्या रहे हैं, बाहर बहुत ज्यादा खतरा है। उसके अलावा डॉक्टर एक नॉर्मल पर्सन है, इनके पास कोई एबिलिटी नहीं है, आखिर ये इतनी खतरनाक जगह पे करने क्या जा रहे हैं। तभी हमारे हीरो को कॉल आती है। हमारा हीरो कॉल उठा के कहता है कौन बात कर रहा है। सामने से कहती है हेलो ब्रदर, मैं बात कर रही हूँ, तुम कहाँ पे हो, तुमने मेरी जान बचाई है, चलो हम लोग साथ में मिलकर डिनर करते हैं, मुझे मना मत करना। हमें दिखाया जाता है ये नर्स सॉन्ग है, वही नर्स। मैं भी नहीं पहचान पाया था, तो ज्यादा शौक मत होना। हमारा हीरो कहता है ओह आप नर्स सॉन्ग बात कर रही हो, तुम मुझे सिस्टर बुला सकते हो। ये सुनने के बाद हीविंग कहता है सिस्टर नर्स। वो कहती है मेरा लास्ट नेम लैन है और पहला नेम सॉन्ग है, तुम मुझे सॉन्ग या लैन बुला सकते हो। ये सुनने के बाद हीविंग कहता है ओके सिस्टर लैन, अभी मैं क्वारंटीन एरिया के अंदर हूँ, मैं अभी नहीं आ सकता। ये सुनने के बाद नर्स कहती है क्या तुम वहां पे क्या कर रहे हो, सरकार ने उस एरिया को पूरी तरह से बंद कर दिया है, वहां पे जो म्यूटेड क्रिएचर है वो काफी ज्यादा खतरनाक है, आखिर तुम ऐसी जगह पे क्या करने के लिए गए हो। हीविंग कहता है मैं यहाँ पे बाउंटी हंट करने के लिए आया हूँ, मुझे मेडिकल के बिल्स पे करने हैं, मेरे बिल्स पे करने के लिए मेरी बहन को बहुत ज्यादा काम करना पड़ता है, यहाँ तक कि वो दिन में 2-4 ही घंटे सो पाती है। ये सुनने के बाद वो नर्स कहती है तो तुम टाइयू के बारे में बात कर रहे हो जो तुम्हारे हॉस्पिटल के बिल्स भरती है, क्या तुम दोनों ब्लड रिलेटेड हो। ये सुनने के बाद हीविंग कहता है नहीं,
हम दोनों ब्लड रिलेटेड तो नहीं है, लेकिन हम दोनों ही अनाथ थे और एक साथ ही पले बड़े हैं। ये सुनने के बाद नर्स कहती है अच्छा, फिर तो तुम्हारा रिश्ता एक दूसरे के साथ बहुत ही ज्यादा अच्छा होगा। आगे नर्स अपने कपड़े उतारने के बाद बात लेने के लिए जाती है। आगे वो हमारे हीरो से कहती है मैं भी तुम्हारे जैसा एक छोटा भाई चाहती हूँ, तुम बहुत ज्यादा स्मार्ट हो, जबकि अभी तुम्हें काम है तो हम चलो कभी बाद में मिलेंगे। और मनी मन सोचती है मैं इसके लिए तैयार हुई थी, लेकिन क्या कर सकती हूँ। हीवेन कहता है सिस्टर लैन, मुझे तुमसे एक इंपॉर्टेंट जानकारी चाहिए। अभी अभी मैंने डॉक्टर जाओ को देखा जो अकेले ही बाहर जा रहे हैं। क्या तुम्हें पता है वो यहाँ पे क्या करने के लिए आए हैं? ये सुनने के बाद वो नर्स कहती है डॉक्टर जाओ, आखिर वो वहाँ पे क्या कर रहे हैं? ऐसा नहीं हो सकता, क्या तुमने ठीक से देखा कि वो डॉक्टर जाओ ही हैं? ये सुनने के बाद हीविंग कहता है हाँ वो डॉक्टर जाओ ही थे। ये सुनने के बाद वो नर्स कहती है अगर मैं डॉक्टर जाओ की बात करूं तो वो बहुत ही ज्यादा ईमानदार डॉक्टर हैं और अपना काम कभी भी मिस नहीं करते, लेकिन अभी कुछ टाइम पहले से वो काफी ज्यादा बदल गए हैं। वो कभी कभी हॉस्पिटल नहीं आते और उसके अलावा वो अपना काम भी सही से नहीं कर रहे हैं। उन्हें देखने से ऐसा लगता है कि वो कई दिनों से सोए नहीं है। ये सुनने के बाद हीविंग कहता है डॉक्टर जाओ ऐसे कब से हो गए? नर्स बताती है उन्हें एक ब्लड का ड्रॉप दिया गया था एक्सपेरिमेंट करने के लिए, तभी से वो ऐसा व्यवहार करना चालू कर दिए हैं। उन्होंने बताया था वो ब्लड का ड्रॉप उनसे खो गया है, जब वो उस पर एक्सपेरिमेंट कर रहे थे तो वो पूरी तरह से खत्म हो गया। ये सुनने के बाद हमारा हीरो हमें बताता है कुछ खास तरह के ब्लड के ड्रॉप्स होते हैं जो अलग अलग म्यूटेंट बीस्ट के अंदर से निकाले जाते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि उसी ब्लड ड्रॉप की वजह से यहाँ पे पॉल्यूशन फैल रहा है? आगे हीमिंग कहता है डॉक्टर जाओ ने उसे कभी खो दिया था? ये सुनने के बाद वो बताती है लगभग 1 साल हो गया, जब तुम हॉस्पिटल में भर्ती हुए थे, ये तब की बात है। ये सुनने के बाद हीमिंग कहता है अब मुझे पूरा भरोसा है यहाँ पे जो भी पॉल्यूशन फैल रहा है वो उसी ब्लड ड्रॉप की वजह से फैल रहा है, लेकिन डॉक्टर जाओ ने इसके बारे में किसी को नहीं बताया। उन्हें लग रहा होगा कि उन्हें जेल हो जाएगी। सिस्टर लेना आप जल्दी से पुलिस को कॉल करो और सारा का सारा मसला बता दो। ये सुनने के बाद नर्स कहती है अच्छा मैं समझ गई। सीन शिफ्ट होता है। सुजैन कहता है मिंग वापस आ गया। मिंग कहता है ये बिल्डिंग बिल्कुल सेफ है, यहाँ पे कहीं से भी मॉन्स्टर आ नहीं सकते, तुम लोग यहीं पे रेस्ट करो, मुझे थोड़ा सा काम है, मैं वो करके आता हूँ। यूयू कहती है बाहर मत जाओ, बाहर बहुत ज्यादा खतरा है, लेकिन हीमिंग उसकी बात नहीं सुनता और बाहर चला जाता है। बाहर जाने के बाद वो कहता है मुझे लगता है डॉक्टर जाओ उस तरफ गए हैं। जैसे ही वो उस तरफ जाता है उसे एक शॉर्टकट मिलता है। हीमिंग कहता है चलो इसी शॉर्टकट से चला जाता हूँ। जैसे ही वो शॉर्टकट के अंदर जाता है काफी सारे कॉकरोच वाले मॉन्स्टर उस पर अटैक कर देते हैं। फिर क्या हमें डिंग दुंग दुड़ाम दुंग दुंग दम 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 की आवाजें सुनाई देती है और हमारा हीरो उन सभी मॉन्स्टर की बैंड बजा के बाहर आ जाता है। फिर कहता है चलो यहीं पे डॉक्टर गए थे। जैसे ही वो थोड़ी दूर और आगे जाता है उसे डॉक्टर दिखाई पड़ जाते हैं। डॉक्टर एक बिल्डिंग के अंदर जा रहे थे। जैसे ही डॉक्टर बिल्डिंग के अंदर जाते हैं हमारा हीरो हीमिंग भी डॉक्टर के पीछे पीछे चल पड़ता है। आज का एपिसोड कैसा लगा कमेंट करके जरूर बता देना, और इस पे अगर 1000 लाइक हो जाते हैं तो इसकी नेक्स्ट वीडियो आई थिंक सो कल ही आ जाएगी। ओके तो 1000 लाइक करवा देना। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें मिंग का सीन दिखाया जाता है। मिंग जब उस बिल्डिंग के अंदर आता है वहां पे एक बहुत बड़ा होल था। उस होल को देखने के बाद मिंग कहता है आखिर यहाँ पे इतना बड़ा होल क्यों है, कहीं ऐसा तो नहीं कि डॉक्टर जाओ इसी होल के अंदर चले गए हैं। फिर मिंग उस होल के अंदर जंप कर देता है और मनीमन कहता है आखिर डॉक्टर जाओ यहाँ पे क्या करने के लिए आए हैं? ये जगह जितनी सिंपल दिखाई देती है ये जगह उतनी सिंपल है नहीं। जैसे ही हमारा हीरो अंदर लैंडिंग करता है वहां पे काफी बड़ी जगह थी, चारों तरफ पाइपलाइन बिछे हुए थे। फिर मिंग एक दीवार के पीछे छुप के डॉक्टर जाओ को देखता है। हमें डॉक्टर जाओ का सीन दिखाया जाता है जो कि टनल से बाहर निकल जाते हैं। मिंग वहां पे आते हुए कहता है डॉक्टर जाओ आप यहाँ पे क्या कर रहे हो? हमारे मिंग की आवाज सुनने के बाद डॉक्टर जाओ चौंक जाते हैं और कहते हैं ये तो तुम हो, मुझे लगा पता नहीं यहाँ पे कौन आ गया। हमारा मिंग कहता है मैं आपसे ये पूछने के लिए आया हूँ, आपको जो 1 साल पहले ब्लड दिया गया था क्या आपने उसे सच में प्यूरिफाई कर दिया है? ये सुनने के बाद डॉक्टर जाओ कहते हैं आखिर तुम्हें इसके बारे में कैसे पता चला? मिंग कहता है तुम मेरे सवाल का सीधे सीधे जवाब दो। ये सुनने के बाद डॉक्टर जाओ रोते हुए कहते हैं मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। इतना कह के नीचे आ जाते हैं और कहते हैं मैं ये सच्चाई किसी से छुपाना नहीं चाहता था। मिंग ही मेरा विश्वास करो, मैंने ये सब जानबूझ के नहीं किया था। मैं एक डॉक्टर हूँ जो लोगों की जिंदगियां बचाता है। मेरी एक छोटी सी गलती की वजह से इंसेक्ट म्यूटेट हो गए। मैं यहाँ पे ये चेक करने के लिए आया हूँ कहीं ये वाटर सप्लाई पॉल्यूटेड तो नहीं है, क्योंकि मुझसे वो ब्लड का ड्रॉप यहीं कहीं आसपास खो गया था। जबकि ये सारी की सारी मुसीबत मैंने क्रिएट करी है तो मैं इसे खुद ही सॉल्व करना चाहता हूँ। ये सुनने के बाद मिंग कहता है लेकिन तुम कोई सुपर ह्यूमन नहीं हो, अच्छा रहेगा कि तुम ऑफिशियल्स को बता दो, बाकी सारा मसला वो खुद ही देख लेंगे। ये सुनने के बाद डॉक्टर जाओ कहता है क्या हुआ अगर मैं एक सुपर ह्यूमन नहीं हूँ, लेकिन तुम तो एक सुपर ह्यूमन हो। जब हॉस्पिटल पे हम पे अटैक हुआ था तो तुमने मेरी जान बचाई थी, तुमने हम सभी को बचाया था। मिंग ही मेरी मदद करो, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। फिर डॉक्टर जाओ मिंग ही का हाथ पकड़ के कहते हैं मेरे पास मेरी फैमिली है, अगर ऑफिशियल्स को इसके बारे में पता चल गया तो मेरी जॉब चली जाएगी और हो सकता है मुझे जेल हो जाए। मिंग ही मेरी मदद करो, हम दोनों साथ में मिलकर इस पॉल्यूशन को खत्म कर देंगे।
प्लीज मिंगी, मैं तुमसे भीख मांगता हूँ। ये सुनने के बाद हमारा हीरो कहता है डॉक्टर जाओ शांत हो जाइए। माना कि मैं एक सुपर ह्यूमन हूँ, लेकिन मेरी भी एक लिमिट है। अगर हम दोनों ये काम अकेले करेंगे तो हो सकता है हम दोनों के दोनों मारे जाएंगे, और अगर हम दोनों मारे गए तो किसी को पता नहीं चलेगा कि ये पॉल्यूशन फैल कहाँ से रहा है, और ये लगातार फैलता ही रहेगा। ये सुनने के बाद डॉक्टर जाओ कहते हैं हाँ वैसे तुम सही कह रहे हो। ये सुनने के बाद मिंग ही कहता है अच्छा तो चलो ठीक है, अभी इस जगह से हम चलते हैं, हम जाके ये सारा का सारा मसला ऑफिशियल्स को बता देंगे। ये सुनने के बाद डॉक्टर जाओ खामोश हो जाते हैं, फिर काफी ज्यादा क्रिपी फेस बना के कहते हैं अच्छा तो तुमने अभी तक ये बात किसी को नहीं बताई? हाँ मैंने अभी तक ये बात किसी को नहीं बताई, अच्छा रहेगा कि आप ही ये बात जाके उन्हें बताएं। अगर आपने उस ब्लड के ड्रॉप को यहाँ पे खो दिया था तो हमें जाके जल्दी से जल्दी उन्हें बताना पड़ेगा। ये सुनने के बाद डॉक्टर जाओ कहते हैं हाँ वो यही है, लेकिन मैंने उसे खोया नहीं था। मिंगी तुम अभी भी एक बच्चे हो, इस दुनिया में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो तुम्हें नहीं मालूम। हमारा हीरो डॉक्टर जाओ को देख के कहता है पक्का कुछ ना कुछ गड़बड़ है, मैं यहाँ से नहीं जा सकता, मुझे नहीं पता ये डॉक्टर जाओ यहाँ पे कौन सी अजीब चीज करने आया था। आगे वो डॉक्टर जाओ से कहते हैं डॉक्टर जाओ मुझे समझ में नहीं आ रहा आप किस बारे में बात कर रहे हैं। ये सुनने के बाद डॉक्टर जाओ कहते हैं तुमने कॉकरोच नाली के कीड़े और चूहों के बारे में तो सुना ही होगा जो कि म्यूटेट हो गए। वो सभी के सभी म्यूटेट मिलके इंसानों को खत्म कर रहे हैं, लेकिन जब वो म्यूटेट नहीं हुए थे तो वो काफी सारे वायरस फैलाया करते थे, और उन वायरसेस की वजह से काफी सारे लोग मारे जाते थे। ये सुनने के बाद मिंग ही कहता है हाँ आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो, और मनी मन सोचता है आखिर ये कहना क्या चाहता है। आगे डॉक्टर जाओ कहता है लेकिन क्या तुमने कभी इसके बारे में सोचा है हम इंसान कैसे बिना सोचे समझे रिप्रोड्यूस कर रहे हैं, पेड़ों को काट रहे हैं, गंदगी फैला रहे हैं, यहाँ तक कि हमारी फैली हुई गंदगी इतनी ज्यादा हो गई है कि अब हमें उसे स्पेस में भेजना पड़ रहा है। जो भी हम इंसान कर रहे हैं वो उन रैट और कॉकरोचों से ज्यादा अलग नहीं है। ये सुनने के बाद हमारा हीरो मिंग कहता है जो भी तुमने कहा है वो बिल्कुल ठीक है, हमें अपनी पृथ्वी को क्लीन और साफ रखना चाहिए। आगे डॉक्टर जाओ कहते हैं क्या तुम्हें पता है इस यूनिवर्स में लाइफ होनी ही नहीं चाहिए थी, अगर ये यूनिवर्स लाइफ नहीं बनाता तो ये काफी ज्यादा शांत और शानदार रहता, लेकिन जब से यहाँ लाइफ आई है इस यूनिवर्स की हेल्थी बॉडी को वो खाए जा रही है। तुम्हें पता है कैंसर के सबसे खतरनाक फीचर्स क्या हैं? कैंसर के सेल्स बिना रुके लगातार बढ़ते जाते हैं और हेल्दी सेल्स को खत्म कर देते हैं। बिल्कुल कैंसर के सेल्स की तरह हम इंसान भी लगातार बढ़ते जा रहे हैं और धीरे धीरे इस दुनिया को खा रहे हैं। हम इंसानों को सिर्फ पृथ्वी पे ही चैन नहीं मिला, हम लोग अब सोलर सिस्टम को भी एक्सप्लोर करना चाहते हैं। जब तक इंसान इस दुनिया में रहेंगे ये दुनिया फिर से ब्यूटीफुल नहीं हो सकती। हम इंसानों और कीड़े मकोड़ों में ज्यादा फर्क नहीं है। ये सुनने के बाद मिंगी कहता है आप इंसानियत के खिलाफ बात कर रहे हो, मैं तो बस एक स्टूडेंट हूँ तो मैं आपसे ज्यादा बहस नहीं कर सकता। ये सुनने के बाद डॉक्टर जाओ कहते हैं क्या होगा अगर तुम बीमार हो जाओ तो तुम्हारी बॉडी के अंदर मौजूद इम्यून सिस्टम उन सभी के सभी जर्म को मार देगा और तुम्हें बिल्कुल ठीक कर देगा। ये सुनने के बाद मिंग कहता है हाँ आपने ठीक कहा। डॉक्टर जाओ आगे कहते हैं फिर इस यूनिवर्स का क्या, हम इंसान इस यूनिवर्स के लिए एक वायरस है। तुम्हें नहीं लगता इस यूनिवर्स ने भी किसी को बनाया होगा हमें मारने के लिए? जितने भी इंसान है वो सभी के सभी वायरस है और उन सभी के सभी को मरना पड़ेगा। मिंगी कहता है आप कैसी बकवास बातें कर रहे हो, हम इस बारे में बातें कर ही नहीं रहे थे। और मनी मन सोचता है डॉक्टर जाओ पागल हो गए, मैं आपसे ब्लड ड्रॉप के बारे में बातें करने के लिए आया था कि कहीं आपने मिस्टेक से उसे गिरा तो नहीं दिया और उसी की वजह से सारे लोग म्यूटेट तो नहीं हो रहे। ये सुनने के बाद डॉक्टर जाओ अपना चश्मा उतार के काफी जोर जोर से हंसने लगते हैं और कहते हैं गलती से नहीं, मैंने उसे जानबूझ के गिराया था। मैं एक डॉक्टर हूँ, जब लोग बीमार होते हैं तो मैं उनका इलाज करता हूँ और यही सेम चीज इस यूनिवर्स के लिए भी है। इस वक्त यूनिवर्स काफी ज्यादा बीमार है और मैं इसे फिर से ठीक कर दूंगा। आगे डॉक्टर जाओ बताते हैं मैंने ये म्यूटेशन फैलाया है, मैं पूरी की पूरी लेनियान सिटी को खत्म कर दूंगा और उसके बाद पूरी दुनिया को। आगे वो अपनी बातें रिपीट किए जा रहा होता है कि ये दुनिया बीमार है, मुझे इसे ठीक करना है, इंसानों को मरना पड़ेगा। इससे पहले कि मैं अपना ग्रैंड ट्रीटमेंट स्टार्ट करूं मैं तुम्हारे जैसे छोटे से कीड़े को मार देता हूं। तुम इतने बड़े बेवकूफ हो कि सीधे यहाँ पे चले आए बिना किसी को बताए हुए। तुम्हें मारने के बाद मैं अपना काम लगातार जारी रख सकता हूँ। मिंग कहता है आखिर तुम यहाँ पे पॉल्यूशन फैला के करोगे क्या? सरकार ने इस एरिया को लॉकडाउन कर दिया है, यहाँ से वायरस बाहर फैल ही नहीं पाएगा। ये सुनने के बाद डॉक्टर जाओ कहते हैं उन लोगों ने भले ही सब कुछ ब्लॉक कर दिया हो लेकिन वाटर की सप्लाई यहीं से होती है। जब मैं इस वाटर टैंक के अंदर म्यूटेशन फैला दूंगा तो ये पूरे के पूरे शहर में फैल जाएगा। सभी को पानी की जरूरत पड़ती है, नहाने के लिए, धोने के लिए और भी बहुत सारे काम करने के लिए। डॉक्टर जाओ की ऐसी बातें सुनने के बाद मिंग मनी मन सोचता है डॉक्टर जाओ पूरी तरह से पागल हो गया है। मिंग ही आगे नाटक करते हुए कहता है डॉक्टर जाओ आप क्या कह रहे हैं, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। तुम जो भी कर रहे थे तुम उसे कंटिन्यू कर सकते हो, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। ये सुनने के बाद डॉक्टर जाओ चौंक जाते हैं और कहते हैं क्या तुम मुझे रोकने नहीं वाले? जब हम लोग मुसीबत में थे तब तो तुमने हमें बचाया था, इस बार तुम सभी को बचा के हीरो नहीं बनने वाले? ये सुनने के बाद हमारा हीरो मिंग वहां से जाते हुए कहता है नहीं मुझे अपनी लाइफ की बहुत पड़ी है, मैं बहुत डरता हूँ मरने से, मुझे नहीं मरना, मैं जा रहा हूँ।
उसके अलावा मैं तो बस एक कचरा हूँ जो सुपर ह्यूमन अकेडमी में पास नहीं हो पाया। डॉक्टर जाओ अपने शर्ट के अंदर हाथ डालते हुए कहते हैं तुम काफी ज्यादा समझदार हो, मुझे बस इस ब्लड को उस टंकी के अंदर डालना है, फिर मेरा काम हो जाएगा। लेकिन उसे अपने कोट के अंदर वो ब्लड नहीं मिलता। ये देखने के बाद डॉक्टर कहता है आखिर वो ब्लड ड्रॉप्स कहाँ गए। फिर वो याद करता है कि जब मिंग ने उसके ऊपर हाथ रखा था तभी उसने उसे चोरी कर लिया है। ये सब याद करके उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है, यहाँ तक कि उसका फेस बिल्कुल मॉन्स्टर जैसा लग रहा था। फिर हमें दिखाया जाता है कि डॉक्टर जाओ म्यूटेटेड हो जाता है और एक मॉन्स्टर में कन्वर्ट हो जाता है और जोर से चिल्ला के कहता है मुझे वो ब्लड ड्रॉप वापस करो। मिंग डॉक्टर जाओ की तरफ देख के कहता है मुझे लगा ही था इसके बारे में कुछ ना कुछ अजीब तो है, क्या ये डॉक्टर जाओ भी सुपर ह्यूमन है और ये इसकी एबिलिटी है। फिर वो डॉक्टर जाओ की तरफ ध्यान से देखता है और कहता है नहीं ये कोई एबिलिटी नहीं है, मुझे लगता है इसने खुद के ऊपर भी एक्सपेरिमेंट किए हैं। हमें दिखाया जाता है डॉक्टर जाओ के शोल्डर से एक और क्रिएचर बाहर आता है। डॉक्टर उस क्रिएचर को पकड़ते हैं और अपने शरीर से अलग कर देते हैं। जैसे ही वो उसे अलग करते हैं वो भी एक मॉन्स्टर बन जाता है। ऐसे ही वो 2-3 मॉन्स्टर बना के कहते हैं जल्दी जाओ और उसके टुकड़े टुकड़े कर दो। हमारा मिंग कहता है फाइनली मैं यहाँ तक पहुंच ही गया, अब बस मुझे ऊपर जाना है। लेकिन मिंग जैसे ही ऊपर जाने लगता है वो मॉन्स्टर सीढ़ी काट देता है जिससे हमारा हीरो ऊपर नहीं जा पाता। मिंग कहता है ये डॉक्टर तो बहुत चालाक है, इसके मॉन्स्टर ने मेरे ऊपर अटैक नहीं किया बल्कि सीढ़ी को काट दिया ताकि मैं यहीं फंसा रह जाऊं और ऊपर ना जा पाऊं। वो सभी के सभी मॉन्स्टर हमारे हीरो पे अटैक कर देते हैं, लेकिन हमारा हीरो वहां से जंप करते हुए बाहर निकल जाता है। जैसे ही मिंग ही बाहर निकलता है वहां पे सीमेंट पड़ा हुआ था। हमारा हीरो मिंग बिना टाइम गवाए उस सीमेंट के अंदर अपना हाथ डालता है और उस गड्ढे की तरफ करते हुए उसे फ्रीज कर देता है, यानी सॉलिडिफाई कर देता है। एक मॉन्स्टर जंप करते हुए ऊपर जाने की फिराक में था, लेकिन जैसे ही वो उस सीमेंट से टकराता है सीधा आके जमीन पे गिरता है और मर जाता है। डॉक्टर जाओ कहते हैं जहां तक भागना है भागो, तुम्हारे पास जो ब्लड है मैं उसकी स्मेल कहीं से भी ले सकता हूँ, तुमने गलत आदमी से पंगा ले लिया है, आज तुम्हारी जिंदगी का आखिरी दिन है। हमारा मिंग भागते हुए कहता है अभी तक तो छोटे मोटे इंसेक्ट ही म्यूटेड हो रहे थे, अब तो एक इंसान हो गया, मैं तो सोच भी नहीं सकता उसकी पावर कितनी ज्यादा होगी। मुझे लगता है मैं डॉक्टर जाओ को हरा नहीं पाऊंगा, मुझे जल्दी से जल्दी यहाँ से भागना है। लेकिन मैं इस तरफ नहीं भाग सकता, यहाँ पे मेरे टीममेट्स हैं, अगर मैं इस तरफ भागा तो डॉक्टर जाओ उन्हें भी मार डालेगा। मुझे डॉक्टर जाओ को तब तक संभाल के रखना पड़ेगा जब तक कि ऑफिशियल्स यहाँ पे नहीं आ जाते। मैं तुम्हारे ऊपर भरोसा कर रहा हूँ नर्स सॉन्ग, जल्दी से जल्दी ऑफिशियल्स को भेज देना। आगे हमें एक बंदे का सीन दिखाया जाता है जो एक नाली के कीड़े को मार देता है और कहता है यहाँ पे मौजूद सारे के सारे मॉन्स्टर मारे गए हैं। फिर हमें एक दूसरी बिल्डिंग का सीन दिखाया जाता है, वहाँ पे एक लड़की बैठी हुई थी, वो कहती है मेरी भी बिल्डिंग का काम फिनिश हो गया। फिर हमें एक और लड़के का सीन दिखाया जाता है, वो कहता है चलो हम लोग वापस चलते हैं। वो सभी के सभी बाहर आ जाते हैं और एक साथ खड़े हो जाते हैं। ये इस मोटू की टीम थी। वो लोग खड़े खड़े बातें ही कर रहे होते हैं कि तभी गटर से डॉक्टर जाओ बाहर आता है, जिसकी वजह से उस गटर के ऊपर खड़ा हुआ वो लड़का हवा में उछल जाता है। उनकी टीम में मौजूद लड़की बिना टाइम गवाए जाती है और उसे बचा लेती है। डॉक्टर जाओ को देखने के बाद वो कहते हैं ये किस तरह का मॉन्स्टर है। उनमें से एक कहता है ये तो काफी पावरफुल मॉन्स्टर लग रहा है, अगर हम इसे मारेंगे तो हमें कम से कम $1,00,000 मिलेंगे। मोटू कहता है हम तो अमीर बनने वाले हैं, इसको मारने के बाद हम सभी 20-20 हजार ले लेंगे। टोपी वाला लड़का कहता है मॉन्स्टर तुम बहुत ज्यादा अनलक्की हो, तुम्हारा पाला हमसे पड़ गया, हम सभी के सभी मून ग्लो रैंक पे हैं। ये सुनने के बाद डॉक्टर जाओ कहते हैं मैं अपना ट्रीटमेंट तुम्ही लोगों को मार के स्टार्ट करूंगा, और अपने हाथ से उसको पकड़ने की कोशिश करते हैं। वो टोपी वाला लड़का पीछे जाते हुए कहता है तुम्हारी इतनी स्पीड नहीं है कि तुम मुझे पकड़ सको। लेकिन डॉक्टर जाओ का हाथ बहुत ज्यादा लंबा हो जाता है, वो उसे पकड़ के दीवार से मारते हैं, जिससे उस बंदे की हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। फिर डॉक्टर जाओ उसे जान से मार डालते हैं। ये देखने के बाद उस लड़की को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है, वो जाती है और काफी सारे स्लैश लगाती है, लेकिन डॉक्टर जाओ को कुछ भी नहीं होता। वो लड़की फिर से डॉक्टर जाओ पे अटैक करते हुए कहती है अगली मॉन्स्टर उसे छोड़ दो, उसे जाने दो। लेकिन डॉक्टर जाओ एक ही स्लैश में उस लड़की के 2 हिस्से कर देते हैं। फिर डॉक्टर कहता है तुम लोगों में से 2 लोग मारे गए हैं, तुम्हें तो खुशी मनानी चाहिए, जो भी तुम्हें इनाम आज मिलेगा वो तुम ही दोनों को आपस में बांटना है। आगे डॉक्टर जाओ के और भी मॉन्स्टर बाहर आते हैं। डॉक्टर कहते हैं तुम लोग अपनी खैर मनाओ, मुझे थोड़ा अर्जेंट में कहीं जाना है, वरना मैं तुम्हें मार के यहाँ से जाता। फिर डॉक्टर अपने मॉन्स्टर को लेके वहां से निकल जाता है। मोटू और वो लड़का जो दोनों बच गए थे वो दोनों काफी ज्यादा रोने लगते हैं। मोटू कहता है आखिर वो किस तरह का मॉन्स्टर था। वो जो दूसरा बंदा था वो रोते हुए कहता है कम से कम लॉर्ड रैंक, वो लॉर्ड रैंक का मॉन्स्टर था। वो तो बहुत अच्छा हुआ, हमारा लक अच्छा है कि हमने सरवाइव कर लिया। आगे हमें मिंग का सीन दिखाया जाता है। मिंग कहता है मैंने उनसे अपना पाला छुड़ा लिया था, लेकिन इन लोगों ने मुझे ढूंढ कैसे लिया। मुझे लगता है इन्हें मेरी खुशबू आ रही है और ये मेरी खुशबू को ट्रैक करके मेरे पास आ रहे हैं। चाहे कुछ भी हो जाए ये ब्लड में डॉक्टर जाओ के हाथ में नहीं लगने दूंगा। तभी उसे वहां पे एक पेट्रोल पंप दिखाई देता है। हमारा विंग जल्दी से पेट्रोल पंप के अंदर जाता है और पेट्रोल को अपने हाथों पे लगा लेता है और कहता है मुझे नहीं लगता अब वो मेरी खुशबू सूंघ पाएंगे। फिर वो केविन के अंदर जाके छुप जाता है। बिल्कुल ऐसा ही होता है, वो मॉन्स्टरों से नहीं ढूंढ पाते। ये देखने के बाद मिंग कहता है मुझे लगा ही था, लेकिन उनमें से एक मॉन्स्टर आगे नहीं जाता, वहीं पे रुक जाता है।
वो मॉन्स्टर सीधा केविन के अंदर जाता है। हमारा मिंग वहीं एक डेस्क के पीछे छुपा हुआ था। मिंग कहता है अब पैरों की आवाज नहीं आ रही, क्या हुआ, ये मॉन्स्टर कहाँ गया? लेकिन वो मॉन्स्टर हमारे मिंग के ऊपर से अटैक करने वाला था, जिसे मिंग नोटिस कर लेता है। जैसे ही वो मॉन्स्टर हमारे मिंग पे अटैक करता है, वो उसे डॉच करके वहीं पे रखा एक काफी बड़ा टेबल उसी के ऊपर गिरा देता है, जिससे वो मॉन्स्टर वहीं फंस जाता है। मिंग कहता है वहां पे 3-4 मॉन्स्टर थे, लेकिन यही मुझे ढूंढ पाया। मुझे लगता है इसके सेंसेस काफी ज्यादा तेज है, मुझे इसे जान से मारना पड़ेगा, वरना ये मुझे फिर से ढूंढ लेगा। फिर वो कहता है जबकि यहाँ पे कोई खतरनाक चीज नहीं है, तो मुझे इसे अपनी फिजिकल पावर से ही मारना पड़ेगा। वो कहता है अगर मुझे अपनी फिस्ट की पावर बढ़ानी है तो मुझे कोई पावरफुल मीडियम चाहिए, जो कि यहाँ पे नहीं है, इसीलिए मुझे अपनी बॉडी के साथ ही इससे फाइट करनी पड़ेगी। वो मॉन्स्टर हमारे मिंग पे काफी पावरफुल अटैक करता है, जिससे हमारा मिंग आसानी से डॉच कर लेता है। फिर वो उस मॉन्स्टर को काफी पावरफुल किक मारता है, जिससे वो मॉन्स्टर सीधा जाके दीवार से टकराता है। जैसे ही वो मॉन्स्टर जाके दीवार से टकराता है, वहां पे काफी ज्यादा धूल हो जाती है। जैसे ही वो धूल थोड़ी सी हटती है, वो मॉन्स्टर हमारे मिंग पे फिर से अटैक कर देता है और हमारे मिंग को पकड़ लेता है। फिर वो मिंग के सिर को खाने की कोशिश करता है, लेकिन मिंग उसको डॉच कर लेता है और उसके मुंह पे बहुत पावरफुल फिस्ट मारता है, जिससे वो मॉन्स्टर सीधा जाके फिर से दीवार से टकराता है। लेकिन इस बार मिंग हमारा उसे कोई भी मौका नहीं देता। मिंग आगे बढ़ता है और उसको बहुत सारे पंचेस मारता है और लास्ट में एक काफी पावरफुल पंच उसके फेस पे मारता है, जिससे उसका पूरा फेस ही उड़ जाता है और वो मॉन्स्टर मारा जाता है। जैसे ही वो मॉन्स्टर मरता है, हमें डॉक्टर जाओ का सीन दिखाया जाता है। उनके शोल्डर से ब्लड निकलता है। डॉक्टर जाओ कहते हैं मिंग ही, तुम मेरे हाथों से बचोगे नहीं, कब तक बचोगे? फिर वो पेट्रोल पंप के अंदर जाते हैं, जहाँ पे उनका एक मॉन्स्टर मरा पड़ा हुआ था। डॉक्टर जाओ कहते हैं छोटे बच्चे से निपटने के लिए मुझे अपने मॉन्स्टर्स की पावर बढ़ानी पड़ेगी, जाओ जाके उस डेड बॉडी को खा लो। डॉक्टर कहते हैं अब तुम इवॉल्व हो चुके हो, अब तुम्हारी सेंसेस और भी ज्यादा बढ़ गए हैं, जल्दी जाओ और जाके मिंग को पकड़ के लाओ, कोशिश करना कि उसे जिंदा ही पकड़ के लाना। हमें मिंग का सीन दिखाया जाता है, जो अभी भी लगातार भागे जा रहा है। वो भागते हुए कहता है मैंने तो अपने ऊपर पेट्रोल छिड़क लिया था, इन लोगों को मेरी खुशबू नहीं आनी चाहिए थी, लेकिन ये लोग अभी भी मेरे पीछे कैसे आ रहे हैं? ये तो काफी ज्यादा अजीब बात है। इनके घुर्राने की आवाज बिल्कुल बदल गई है। तभी हमारे मिंग को सामने एक अम्यूजमेंट पार्क दिखता है, जिसे देखने के बाद मिंग कहता है ये जगह बिल्कुल ठीक है, यहाँ पे काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स मशीनें रखी हुई हैं, इनका मैं यूज करके बच सकता हूँ। उसके अलावा यहाँ पे मुझे कोई खास तरह का मीडियम मिल गया, जिसे मैं यूज करके बहुत ज्यादा पावरफुल बन सकता हूँ, तो मैं इन्हें आसानी से हरा दूंगा। फिर हमारा मिंग अंदर जाके अपने हाथ पैर धो लेता है। मिंग कहता है मैंने पेट्रोल लगाया था ताकि ये लोग मुझे ढूंढ ना पाए, लेकिन जबकि ये लोग मुझे आसानी से ढूंढ पा रहे हैं, तो मैं इस पेट्रोल को रिमूव कर देता हूँ। अगर मैं गलती से भी फायर के कांटेक्ट में आ गया तो मैं जल के राख हो जाऊंगा। मैं कहीं भी भाग जाऊं, वो लोग मुझे ढूंढ ही लेंगे। इससे अच्छा रहेगा कि मैं एक जगह रुक के उनसे फाइट करूं। मुझसे जितने मॉन्स्टर मारे जा सकते हैं मैं उन सभी को मार दूंगा, मैं इससे ज्यादा और कुछ नहीं कर सकता। हमें दिखाया जाता है हमारे मिंग के पीछे मॉन्स्टर आ जाते हैं। हमारा मिंग उसे देख के कहता है आखिर इतना बड़ा कैसे हो गया? अभी वो मॉन्स्टर वहां से जंप करता है और मिंग पे अटैक कर देता है, जिसे हमारा मिंग बड़ी आसानी से डॉच करता है। लेकिन इस बार वाला अटैक काफी ज्यादा पावरफुल था। मिंग कहता है इसे देखने से लगता है ये इवॉल्व हो गया है और इसकी पावर काफी ज्यादा बढ़ गई है। वो मॉन्स्टर फिर से हमारे विंग पे अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, जिसे हमारा विंग बड़ी ही आसानी से डॉच कर लेता है। वो मॉन्स्टर काफी बार विंग पे अटैक करता है, लेकिन मिंग उन सभी के सभी अटैक को डॉच किए जा रहा होता है। लास्ट में हमारा मिंग जंप करते हुए पीछे हट जाता है। मिंग कहता है ये तो बहुत अच्छा हुआ, भले ये इवॉल्व हो गया लेकिन इसकी स्पीड काफी ज्यादा कम हो गई। वो कहता है चलो मॉन्स्टर के बच्चे आ जाओ, हम लोग फाइट करते हैं। हमें दिखाया जाता है तभी वहां पे 3-4 और नए मॉन्स्टर आ जाते हैं, जिन्हें देख के हमारा मिंग कहता है क्या फूटी किस्मत है। फिर कहता है मुझे जल्दी से जल्दी यहाँ से भागना पड़ेगा, और वहां से जल्दी जल्दी भागने लगता है। वो पार्क के अंदर जाता है और एक पतले से पाइप पे चढ़ने लगता है और कहता है अगर मैं इनसे फाइट करना चाहता हूँ तो मुझे 1 वर्सेस 1 फाइट करनी पड़ेगी, वरना ये मुझे बड़ी ही आसानी से हरा देंगे। हमें दिखाया जाता है वो किसी तरह की सीढ़ियों पे चढ़ रहा है, जो कि शायद हो सकता है रोलर कोस्टर के लिए बनी हो। फिर वो लोहे के ऊपर हाथ रखते हुए उसको मीडियम बनाने की ट्राई करता है, जिससे कि उसके हाथ लोहे के हो जाते हैं। तभी एक मॉन्स्टर हमारे मिंग पे अटैक कर देता है। जैसे ही वो मॉन्स्टर हमारे मिंग पे अटैक करता है, हमारा मिंग उसे काफी पावरफुल पंच मारता है, जिससे वहां पे काफी पावरफुल प्रेशर रिलीज होता है। हमें दिखाया जाता है उस मॉन्स्टर का वो वाला हाथ टूट जाता है जिससे उसने अटैक किया था। फिर हमारा मिंग उसके छाती में एक पंच मारता है, जिससे उसकी छाती के अंदर छेद हो जाता है और वो मॉन्स्टर फाइनली मर जाता है। हमारा मिंग कहता है मैंने पहली बार मेटल को एब्जॉर्ब किया है, मेटल को एब्जॉर्ब करने से तो मुझे काफी ज्यादा पावर मिल गई है, मैं एक ही अटैक में अब इन मॉन्स्टर को मार सकता हूँ। तभी एक और मॉन्स्टर ऊपर आ जाता है। आगे मिंग कहता है जितनी इन मॉन्स्टर के पास पावर है ये कम से कम वॉर लॉर्ड रैंक के मॉन्स्टर हैं। मिंग कहता है लेकिन कोई बात नहीं, आ जाओ, जब तक ये 1v1 आएंगे मैं इन सभी को मार दूंगा। एक मॉन्स्टर सीढ़ी के पीछे से लटक के आ रहा था। मिंग कहता है लगता है ये मेरे पीछे से अटैक करने के बारे में सोच रहा है।
तभी वो मॉन्स्टर जंप करता है और मिंग पे अटैक कर देता है, लेकिन मिंग अपने हाथ को आगे करके उसके सारे अटैक को ब्लॉक कर लेता है। फिर उस मॉन्स्टर को एक काफी पावरफुल पंच मारता है, लेकिन जैसे ही वो उसको पंच मारता है उसके सामने हड्डियों का एक कवच आ जाता है। ये देख के मिंग कहता है इसके सामने अचानक हड्डियों का कवर कैसे आ गया, ये मॉन्स्टर तो लगातार इवॉल्व कर रहे हैं, आखिर कोई मॉन्स्टर इतनी स्पीड से इवॉल्व कैसे कर सकता है। फिर एक और मॉन्स्टर मिंग पे अटैक करता है, हमारा मिंग उसको भी लात मार के हटा देता है, लेकिन जैसे ही वो उसकी गर्दन पे फिस्ट मारने के लिए आगे जाता है उसकी गर्दन पे हड्डियों से बने स्पाइक बाहर आ जाते हैं। हमारा मिंग कहता है आखिर ये मॉन्स्टर इतनी ज्यादा इवॉल्व हो कैसे रहे हैं। हमें दिखाया जाता है मिंग को आगे पीछे दोनों तरफ से मॉन्स्टर ने घेर लिया था। अब हमारा मिंग अकेले ही दो मॉन्स्टर से फाइट कर रहा है। वो उनसे काफी ज्यादा फाइट करता है, उन्हें मुक्के मारता है, लेकिन वो जब भी उन्हें मार रहा होता है उनके सामने हड्डियों का एक आर्मर अपीयर हो जा रहा था, जिसकी वजह से उन मॉन्स्टर को कोई ज्यादा खास फर्क नहीं पड़ता। हमारा मिंग काफी ज्यादा बुरी सिचुएशन में अभी फंसा पड़ा है। उन मॉन्स्टर से काफी देर तक मिंग लगातार फाइट किए ही जा रहा होता है। हमारा मिंग बहुत स्पीड से आगे जाता है और एक ही मॉन्स्टर पे काफी सारे हिट मारता है, लेकिन उस मॉन्स्टर को कुछ भी नहीं होता। ये देख के मिंग काफी ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है। फिर वो मॉन्स्टर हंसते हुए हमारे मिंग पे अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। तभी हमें दिखाया जाता है रोलर कोस्टर वाला इंजन पीछे से आता है और उस मॉन्स्टर को हिट करता है, जिससे वो मॉन्स्टर मर जाता है, लेकिन हमारा मिंग नीचे की साइड लटक जाता है और बच जाता है। फिर वो हमें बताता है इसके ऊपर चढ़ने से पहले ही मैंने ये सब सेटअप कर दिया था। फिर हमें दिखाया जाता है वहां पे सिर्फ एक ही मॉन्स्टर बचा था। मिंग उससे भी फाइट करना चालू कर देता है। वो दोनों काफी ज्यादा फाइट करते हैं, लेकिन वो मॉन्स्टर हमारे मिंग को पकड़ लेता है और उसे लेके नीचे की तरफ गिरना चालू कर देता है। मिंग कहता है अगर हम यहाँ से नीचे गिरे तो हम दोनों ही मारे जाएंगे। तुम डॉक्टर जाओ के एक पैरासाइट हो, अगर तुम मरोगे तो वो अपनी बॉडी का एक पार्ट खो देंगे, लेकिन इस बात से तुम्हें क्या फर्क पड़ता है, बस तुम तो चाहते हो कि मैं भी तुम्हारे साथ ही मर जाऊं, लेकिन ऐसा होगा नहीं। और वो उसके हाथ पकड़ के उसके ऊपर चढ़ जाता है। ये देखने के बाद वो मॉन्स्टर रोने लगता है और जैसे ही वो लोग नीचे गिरते हैं काफी बड़ा धमाका होता है और वो मॉन्स्टर मर जाता है। हमारा मिंग धूल साफ करते हुए कहता है चलो फाइनली मैंने इनसे निपट ही लिया। आगे मिंग जाके अपने हाथ पैर धो रहा होता है कि तभी उसे कॉल आता है। वो उसे पिक कर लेता है। ये कॉल किसी और का नहीं बल्कि नर्स सॉन्ग का था। वो कहती है अभी तक तुम मेरे कॉल का जवाब क्यों नहीं दे रहे थे, मैंने कितनी बार कॉल किया है। मिंग कहता है मेरा फोन म्यूट था इसीलिए मैं उसे उठा नहीं पाया। नर्स सॉन्ग बताती है तुमने जिस बिल्डिंग के बारे में कहा था वहां पे ऑफिशियल्स पहुंच गए हैं, वहां पे उन्हें जितने भी मॉन्स्टर मिले हैं वो उन सभी को अभी मार रहे हैं, लेकिन उन्होंने मुझे कॉल करके बताया वहां पे ना तो तुम हो ना डॉक्टर जाओ, आखिर तुम दोनों हो कहाँ। ये सुनने के बाद मिंग कहता है मैं अभी अम्यूजमेंट पार्क के अंदर हूँ। डॉक्टर जाओ ने ये सब मिस्टेक से नहीं किया, डॉक्टर जाओ ने ये सब प्लांट किया था। डॉक्टर जाओ तो पूरी की पूरी सिटी को बर्बाद करना चाहते थे, लेकिन मैंने उनसे वो ब्लड का ड्रॉप चुरा लिया है। ये सुनने के बाद सॉन्ग कहती है तुम वहीं रुकना, मैं अभी के अभी ऑफिशियल्स को बता रही हूँ। मिंग कहता है नहीं, उनसे कहना कि मुझे साउथ टावर पे आके मिले, मैं यहाँ पे ज्यादा देर तक नहीं रुक सकता, मेरे पीछे डॉक्टर जाओ पड़ा हुआ है। डॉक्टर जाओ भी एक म्यूटेड है, ऑफिशियल से कहना कि वो काफी ज्यादा पावरफुल एक्सपर्ट्स को भेजे, वरना वो सभी के सभी लोगों को मार डालेगा। आगे वो वहां से जाते हुए फोन को कट कर देता है। हमें दिखाया जाता है साउथ टावर पे पहले से ही डॉक्टर जाओ बैठा हुआ था। वो कहता है मुझे तो लगा ही था कि तुम यहीं पे आओगे, जिसे देख के मिंग कंफ्यूज हो जाता है कि ये यहाँ पे क्या कर रहा है। डॉक्टर कहता है कैसे हो, जरा ऊपर तो देखो। ऊपर डॉक्टर जाओ ने हमारे मिंग के टीममेट्स को बांध के रखा होता है। वो सभी चिल्ला के कहते हैं मिंग हमारी जान बचाओ। डॉक्टर जाओ कहते हैं मैं तो यहाँ से जा रहा था लेकिन मुझे ये लोग मिल गए, मैंने सोचा क्यों ना इनको मार डालूं, लेकिन फिर मुझे बाद में पता चला ये तो तुम्हारे क्लासमेट हैं, इसलिए मैंने इनको पकड़ के रखा है। वो सभी चिल्ला के कहते हैं हमारी जान बचाओ मिंग, ये मॉन्स्टर तुम्हें मारने के लिए आया था, तुम्हारी वजह से हम यहाँ पे फंस गए। लेकिन उन सभी में से सिर्फ यूयू कहती है मिंग यहाँ से भाग जाओ, तुम्हारी पावर इतनी ज्यादा नहीं है कि तुम इस मॉन्स्टर से फाइट कर सको। मिंग कहता है मैं क्या करूं, मैं इस मॉन्स्टर को नहीं हरा सकता, अगर बात होती इन तीनों की तो मैं इन तीनों को मरने के लिए छोड़ देता, लेकिन यहाँ पे यूयू भी है, मुझे बस थोड़े वक्त की जरूरत है, फिर ऑफिशियल्स यहाँ पे आ जाएंगे और हम सभी के सभी जिंदा बच जाएंगे। डॉक्टर जाओ कहते हैं क्या तुम्हें इनमें से किसी की स्पेशली ज्यादा परवाह है, मुझे लगता है इनमें से कोई तुम्हारी गर्लफ्रेंड होगी जिसकी तुम्हें ज्यादा चिंता हो रही है, चलो मुझे गैस करने दो इनमें से कौन सी तुम्हारी गर्लफ्रेंड है। वो कहता है ओह मुझे लगता है वो लड़की जिसने तुम्हें यहाँ से जाने के लिए कहा था। ये सुनने के बाद यूयू काफी ज्यादा शर्मा जाती है। फिर वो कहती है नहीं हम लोग तो बस क्लासमेट हैं। आगे डॉक्टर जाओ कहते हैं जबकि ये लोग तुम्हारे क्लासमेट हैं तो मुझे नहीं लगता तुम्हें अपनी जिंदगी को इनके लिए खतरे में डालना चाहिए। ये सुनने के बाद मिंग कहता है तुम ये बात कभी नहीं समझोगे, इंसानों में और बास्टर्ड में क्या फर्क होता है। ये सुनने के बाद डॉक्टर जाओ कहते हैं क्या तुम मुझे बास्टर्ड बुला रहे हो। मिंग कहता है जो बकवास तुम अंडरग्राउंड में कर रहे थे वो काफी ज्यादा फनी थी, असल में हम ह्यूमंस इस दुनिया के लिए कैंसर नहीं है बल्कि एक ऐसी लाइफ फॉर्म है जो कि सोने से यूनिवर्स को काफी ज्यादा चहल पहल वाला बनाए रखते हैं और इसीलिए इस यूनिवर्स ने हमें बनाया है। ये सुनने के बाद डॉक्टर जाओ काफी जोर जोर से हंसने लगता है। सुपर ह्यूमंस ज्यादा कुछ और नहीं बल्कि थोड़े ताकतवर वायरस हैं
जिनको मानने में ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। ये सुनने के बाद हमारा मिंग अजीब सा चेहरा बना लेता है। मिंग कहता है जबकि तुम्हारे पास तुम्हारा ओपिनियन है और मेरे पास मेरा, तो कैसा रहेगा हम लोग फाइट करें और डिसाइड करें कौन ठीक है और कौन गलत, कि मैं इंसानियत की साइड हूँ और तुम पता नहीं किस चीज की साइड हो। डॉक्टर जाओ कहते हैं मैं ह्यूमंस को खत्म कर दूंगा, मैं यूनिवर्स की साइड हूँ। ये सुनने के बाद मिंग कहता है अच्छा ठीक है, हम दोनों ही फाइट करेंगे और जो भी जीतेगा उसकी तुम्हें एक बात माननी पड़ेगी, अगर मैं हारा तो मैं ये ब्लड तुम्हें दे दूंगा। ये सुनने के बाद डॉक्टर जाओ कहते हैं लगता है तुम्हें तुम्हारी औकात नहीं पता। आगे मिंग कहता है अगर तुम मुझे नहीं हरा पाए, जो कि सुपर ह्यूमन अकेडमी में पास भी नहीं हो पाया, तो तुम बस एक कचरे हो और उससे ज्यादा कुछ नहीं, अपने सपने के बारे में भूल जाना। ये सुनने के बाद डॉक्टर जाओ कहते हैं क्या फाइट करना नेसेसरी है? अगर तुमने मुझे वो ब्लड नहीं दिया तो मैं उन लोगों को मार डालूंगा। ये सुनने के बाद मिंग कहता है मार डालो। आगे मिंग कहता है क्या हुआ अगर वो लोग मारे जाएंगे? जब से वो लोग सुपर ह्यूमंस बने हैं और सुपर ह्यूमन अकेडमी में पढ़ाई करने के लिए गए थे, तभी उन लोगों ने कसम खा ली थी कि वो अब इंसानियत के लिए जिएंगे। ये सुनने के बाद वो सभी के सभी रोने लगते हैं और मनी मन सोचते हैं हम सुपर ह्यूमन बने ही क्यों। डॉक्टर जाओ कहता है अच्छा ऐसी बात है तो मैं उन्हें अभी मार देता हूँ। और वो अपने हाथ में से काफी सारी हड्डियां निकालता है, फिर उनमें से एक हड्डी को तोड़ देता है। उस हड्डी को तोड़ने के बाद वो सीधा टावर की तरफ फेंकता है, जो सीधा जाके सूजैंग के पैर में लगती है, जिससे सूजैंग बहुत जोर से चिल्लाता है और कहता है आखिरकार तुमने मुझे ही क्यों मारा। ये सब देखने के बाद मिंग वहां से काफी स्पीड से भागना चालू कर देता है। ये देखने के बाद डॉक्टर कहते हैं अगर तुम यहाँ से भागे तो मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड के ऊपर अटैक करूंगा। और वो फिर से एक हड्डी तोड़ते हैं और फेंकते हैं, जो सीधा जाके यूयू के कंधे में धंस जाती है। ये देखने के बाद मिंग वहां से और भी ज्यादा स्पीड से भागना चालू कर देता है, जिसे देख के डॉक्टर जाओ हैरान हो जाता है और कहता है रुक जाओ वरना मैं उन सभी को मार दूंगा। लेकिन हमारा मिंग नहीं सुनता। ये देखने के बाद डॉक्टर जाओ कहता है ये साला बास्टर्ड, चलो ठीक है मैं इससे फाइट करके ही इसे जान से मार डालता हूँ। आगे डॉक्टर जाओ कहता है अच्छा ठीक है रुक जाओ, मैं तुम्हारी शर्त मानने के लिए तैयार हूँ। ये सुनने के बाद हमारा मिंग वहीं पे रुक जाता है। लेकिन डॉक्टर जाओ कहता है इसमें मेरी भी एक कंडीशन होगी। वो अपने हाथ को लेता है और जमीन पे पटकता है, जिससे वहां पे एक हड्डियों से बना अरीना बन जाता है। फिर डॉक्टर जाओ कहता है अगर तुम इस अरीना से बाहर गए तो मैं तुम्हारे एक फ्रेंड को मार दूंगा, तुम दोबारा बाहर गए मैं तुम्हारे दूसरे फ्रेंड को मार दूंगा, तो याद रखना कि तुम इस अरीना से बाहर न जाओ। मिंग कहता है क्यों नहीं, मैं अरीना के अंदर रह के ही फाइट करूंगा। डॉक्टर जाओ कहता है अगर तुम मुझसे जीत गए तो मैं उन सभी को जाने दूंगा, उसके अलावा तुम पूरी की पूरी सिटी के हीरो भी बन जाओगे। लेकिन क्या कर सकते हैं, तुम बहुत ज्यादा वीक हो। मुझे पता है जब तुम एग्जाम देने गए थे तुम्हारा टैलेंट व्हाइट डस्ट है और इतने कम टैलेंट के साथ तुम कितने ही पावरफुल हो गए। उसके अलावा तुम पूरे 1 साल तक हॉस्पिटल में पड़े रहे हो और किस्मत की बात देखो मैंने ही तुम्हारी सर्जरी करी थी, जबकि मैंने तुम्हारी जान बचाई थी। अब मैं तुम्हारी जान लूंगा। तुम्हारे जैसा एक छोटा सा इंसान जो कि सुपर ह्यूमन अकेडमी में पास भी नहीं हो पाया, उसकी हिम्मत कैसे ही मुझसे चैलेंज करने की। जब से तुम हॉस्पिटल में बेहोश पड़े हुए थे कोई भी तुमसे मिलने नहीं आया, यहाँ तक कि तुम्हारे स्कूलमेट्स भी तुम्हारा मजाक उड़ाते थे। तुम्हारी चिंता किसी ने नहीं करी, बस तुम्हारे टीचर ने ही तुम्हारी थोड़ी बहुत चिंता करी थी। तुम्हारे टीचर के कहने पे उन सभी को तुमसे मिलने के लिए 1-2 बार आना पड़ा। इतना कहते कहते वो हमारे हीरो पे काफी सारे अटैक करता है, लेकिन उन सभी अटैक को मिंग आसानी से डॉच कर लेता है। डॉक्टर जब हमारे हीरो पे अटैक करते हुए कहता है तुम्हारी जिंदगी तो सबसे ज्यादा झंड है। एक अटैक हमारे हीरो के काफी ज्यादा क्लोज होके गुजरता है। ये देखने के बाद यू रोते हुए कहती है मिंग यहाँ से भाग जाओ। जैसे ही मिंग आगे की तरफ देखता है डॉक्टर जाओ उसके बिल्कुल सामने आ गया था और उस पे काफी पावरफुल अटैक करता है, जिससे मिंग काफी ज्यादा दूर जाके गिरता है और उसे बहुत बड़ा बाउंड भी हो गया था। ये सब देख के यू काफी ज्यादा रो रही थी और कहती है भाग जाओ यहाँ से, भाग जाओ। लेकिन मिंग फिर से उठ के खड़ा हो जाता है। डॉक्टर कहता है आखिर तुम इतना स्ट्रगल कर ही क्यों रहे हो? अच्छा रहता आज से 1 साल पहले तुम मारे जाते, लेकिन चलो कोई बात नहीं, जबकि तुम फाइट करने के लिए फिर से खड़े हो गए हो तो चलो फिर थोड़े और मजे करते हैं। हमें दिखाया जाता है मिंग लगभग बाउंड्री पे पहुंच गया था। मिंग बाउंड्री की तरफ देखते हुए कहता है अगर मैं इससे बाहर गया तो ये मेरे किसी ना किसी फ्रेंड को मार देगा। डॉक्टर जाओ कहते हैं तुम इस दुनिया में रहने के लायक नहीं हो। हमारे मिंग को काफी ज्यादा चोट लगी हुई थी। डॉक्टर जाओ हमारे मिंग पे फिर से अटैक करते हुए कहते हैं चलो मर जाओ। लेकिन हमारा मिंग अपने हाथ से निकलने वाले ब्लड को डॉक्टर जाओ की आंखों में फेंक देता है, जिससे डॉक्टर जाओ की आंखें थोड़ी देर के लिए खराब हो जाती हैं। डॉक्टर चिल्ला के कहता है तुम चूहे कहीं के, चूहों वाली ट्रिकें खेलना बंद करो। मिंग जंप करते हुए फिर से अरीना के सेंटर में चला जाता है, फिर डॉक्टर पे काफी पावरफुल अटैक करता है। मिंग कहता है मेरा ब्लड भी एक मीडियम की तरह काम कर रहा है। डॉक्टर जाओ कहते हैं तुमने कमाल कर दिया, तुम्हारे पास एक काफी इंटरेस्टिंग स्किल है। तुम किसी भी तरह के मीडियम को एब्जॉर्ब कर सकते हो और उसे अपनी पावर बना सकते हो। मैंने ऐसी पावर कभी नहीं देखी, लेकिन तुम इतनी सी ताकत के साथ मुझे नहीं हरा सकते। आगे वो बॉडी बिल्डर कहता है मिंग के पास व्हाइट डस्ट था, आखिर वो इतना पावरफुल कैसे हो गया? ये सुनने के बाद वो लड़की कहती है मुझे कैसे पता होगा, लेकिन कुछ भी हो वो हम में सबसे ज्यादा पावरफुल है।
फिर वो चिल्ला के कहती है मिंग थोड़ी और पावर लगाओ और इस मॉन्स्टर को मार डालो। डॉक्टर कहता है क्या हुआ, अगर तुम्हारे पास ब्लू सोल वाला टैलेंट है और तुम्हारे पास एक काफी अच्छी स्किल भी है, लेकिन तुम मेरे जैसे लीडर रैंक के मॉन्स्टर को नहीं हरा सकते। मुझे लगता है तुम्हारे पास जितनी ट्रिक थी तुमने वो सारी की सारी यूज कर ली, लेकिन तुम मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाए। तुम्हारी ऐसी हालत देख के मुझे काफी ज्यादा मजा आ रहा है। तुम्हारे जैसा एक कमजोर सा इंसान, उसे क्या लगता है वो मेरे जैसे एक परफेक्ट बॉडी वाले म्यूटेंट से फाइट कर सकता है? उसके अलावा तुम्हारे पास ही फिस्ट वाली पावर नहीं है। डॉक्टर जाओ अपने फिस्ट में पावर गैदर करता है और अटैक कर देता है। हमारा मिंग भी काफी पावरफुल अटैक करता है जिससे बहुत तेज शॉक वेव निकलती है, लेकिन डॉक्टर जाओ की पावर ज्यादा थी जिसकी वजह से मिंग को पीछे हटना पड़ता है। डॉक्टर जाओ काफी स्पीड से आगे बढ़ता है और मिंग पे अटैक करता है। मिंग नीचे झुक के उसको डॉज करता है। फिर डॉक्टर जाओ एक और बार अटैक करता है जिसको मिंग फिर से डॉज करता है। ऐसे ही लगातार वो लोग फाइट किए जा रहे होते हैं। मिंग कहता है जब भी ये अटैक करता है इसकी फिस्ट की पावर बढ़ जाती है। डॉक्टर जाओ मिंग के आगे आके उसके पेट में एक जबरदस्त पंच मारते हैं जिससे मिंग काफी दूर जाके गिरता है। डॉक्टर जाओ कहते हैं चलो अब तुम्हारे मरने का वक्त आ गया, और वो अपनी बॉडी से काफी सारी हड्डियां रिलीज करते हैं जो सीधा जाके हमारे मिंग के आजू बाजू से निकल जाती हैं, लेकिन उसको एक भी हड्डी का अटैक नहीं लगता। ये देखने के बाद डॉक्टर कहते हैं आखिर ऐसा कैसे हो गया, मेरा इतना पावरफुल अटैक उनमें से कोई भी हड्डी इसको लगी नहीं। हमारा मिंग नीचे आके फिर से बैठ जाता है क्योंकि उसको पहले से ही बहुत ज्यादा चोट लगी हुई है। डॉक्टर जाओ कहते हैं मैं तो बिल्कुल भूल ही गया था, तुम्हारे पास एक और एबिलिटी है जिसे तुम लक कहते हो। तुम्हारा लक तो काफी ज्यादा यूजफुल निकला, मुझे तो लगा था ये एकदम बेकार है। तुम मेरे इतने पावरफुल अटैक से भी बच गए, वाह क्या लक है। लेकिन तुम्हारा लक भी तुम्हें ज्यादा देर तक बचा नहीं पाएगा। उसके अलावा तुम्हारे टीममेट, उनके पास बिल्कुल भी लक नहीं है। साथ ही अपनी एक हड्डी निकालता है और उस टावर की तरफ एम करता है। ये देखने के बाद मिंग जोर से चिल्लाता है तुम ये सब क्या कर रहे हो, हमारी तो डील हुई थी। डॉक्टर कहता है हा, मैं अपना प्रॉमिस हमेशा निभाता हूँ, जरा अपने आप को देखो तुम कहाँ पे खड़े हो। मिंग कहता है अरे यार ये क्या हो गया, मैं अरीना से बाहर आ गया। डॉक्टर कहता है तुम्हारी इस बेवकूफी की वजह से तुम्हारा एक टीममेट आज मरेगा। वो जैसे ही हड्डी फेंक के मारता है वो सभी के सभी काफी ज्यादा घबरा जाते हैं, लेकिन वो हड्डी सीधा जाके लिन यूयू के छाती में धस जाती है जिससे लिन यूयू वहीं बेहोश हो जाती है। ये देखने के बाद मिंग शॉक हो जाता है। मिंग को काफी बड़ा झटका लगा था। मिंग रोते हुए कहता है बास्टर्ड तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। डॉक्टर कहते हैं ज्यादा चिंता मत करो, मैं काफी बड़ा डॉक्टर हूँ, मैं उसकी कंडीशन देख के बता सकता हूँ अगर कोई भी उसके अंदर से हड्डी बाहर नहीं निकालेगा तो वो कम से कम 5 मिनट तक तो जिंदा रहेगी। अगर उसका इलाज 5 मिनट के अंदर नहीं करा गया तो वो मर जाएगी। हमारे हीरो मिंग को बहुत ज्यादा गुस्सा आ चुका था, अब तो डॉक्टर जाओ की बाट लगने वाली है। हमारा मिंग सीधा जाता है और डॉक्टर जाओ की हड्डी को पकड़ता है और उसे तोड़ देता है, जिन हड्डियों से उसने केस बनाया था, और उन्हीं हड्डियों को मीडियम बना लेता है और उन्हीं हड्डियों से अपनी पावर बूस्ट करता है, जिसकी वजह से उसके हैंड काफी ज्यादा ग्लो करना चालू कर देते हैं। हमारा हीरो काफी ज्यादा बैडस लग रहा था। वो कहता है आज तुम मेरे हाथों से मरोगे। ओके तो 1000 लाइक करवा देना। मुझे पता है नहीं होंगे, चलो कोई नहीं।